हेलो एवरीवन। सो आज डे वन है हमारा और हम लोग टेराफॉर्म बेसिक समझेंगे। आई मीन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टेराफॉर्म एंड हाउ टेराफॉर्म वर्क्स। सो द बेर मिनिमम आई फील टेराफॉर्म समझने के लिए मतलब कम से कम रिक्वायरमेंट है कि तुमको कोई क्लाउड आता हो। तुमने कोई सा भी क्लाउड किया हो तो दैट मेक सेंस टू डू द टेराफॉर्म, क्योंकि टेराफॉर्म इज जस्ट अ टूल दैट्स गोइंग टू ऑटोमेट इट। और आजकल जितने भी जॉब्स हैं मैं बता दूं, ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज जितने भी मैनुअल वर्क्स, आई मीन जो क्लाउड जो चीज़ चल रही है दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ऑटोमेशन। आई मीन क्लाउड बना हुआ ही है क्योंकि ऑटोमेशन आया है, एपीआई आया है। तो सारे जॉब्स और एटलीस्ट द कॉम्पिटिटिव जॉब्स आर टर्निंग आउट टू बी ऑटोमेशन वाले सारे जॉब्स हैं। ठीक है, तो सूनर और लेटर तुमको वो करना ही पड़ेगा। और अगर तुम नहीं करोगे तो तुमको जॉब मिल जाएगा शायद, लेकिन उतना डिमांडिंग नहीं रहोगे और उतना कॉम्पिटिटिव पे शायद नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो टेराफॉर्म का आना बहुत ज़रूरी है और कुबरनेटिस का आना बहुत ज़रूरी है और क्लाउड का भी आना बहुत ज़रूरी है। और अगर तुमको ये सारी चीज़ें सीखनी है तो मैं तो सिखा ही रहा हूँ एज अ पार्ट ऑफ अपना डेवॉप्स कोर्स। तो चलो टेराफॉर्म से स्टार्ट करते हैं। एंड टेराफॉर्म में जो तुमको सबसे पहले समझना है क्लाउड। अब क्लाउड के बारे में तो मैं इस लेक्चर में या इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये क्लाउड लेक्चर नहीं है, हमारा दूसरा ट्रेनिंग है जिसके अंदर में हम क्लाउड डिस्कस करेंगे। तो तुमको वहाँ पर क्लाउड अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्चुअली तुमने ऑलरेडी वो लेक्चर कर लिया होगा तभी तुमको यहाँ पर आना है। तो अगर तुम लोगों में से किसी ने मिड वे में ज्वाइन किया है और उनको क्लाउड क्या है नहीं पता है, तो पहले वो क्लाउड और क्लाउड से पहले लिनक्स, तो वो सारे रिकॉर्डिंग सुनो, क्योंकि वो क्लासेस अब फिर से रिपीट नहीं होगी एटलीस्ट फॉर दिस बैच। तो नेक्स्ट बैच हम लोग रिपीट करेंगे, नेक्स्ट बैच हम लोग सब स्टार्ट ही करेंगे, तो रिपीट करने की सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो क्लाउड में तुमको पता रहना चाहिए कि जो मेजर सर्विसेज है, आई मीन क्लाउड पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ द, आई मीन एपीआई इज देयर, राइट? एंड दैट्स व्हाई यू शुड नो व्हाट इज एपीआईज। एंड एक्चुअली क्लाउड ने जो बहुत एक्सप्लोड किया है, मतलब क्लाउड जो फैल गया, और या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जिसने आग लगा दी, राइट? इंग्लिश में बोला जाता है कॉट द फायर, और हम लोग भी बोलते हैं आग लगा दिया, आग लगा दिया। तो जो मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है वो बिकॉज ऑफ दिस सर्विस कॉल आई ए इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। हम लोग समझेंगे, आई मीन तो हम लोग ने ऑलरेडी समझ लिया है, बट क्लाउड पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। और कौन सी टाइप रहती है क्लाउड में? क्लाउड में एक और भी बहुत सारे टाइप्स रहते हैं। चलो सब सारे लिख देता हूँ मैं जल्दी जल्दी। तो दूसरा रहता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अभी यहाँ पर ये सब का डिफरेंस हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बट लेकिन ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को सब पता रहना चाहिए। चाहे वो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से हो या चाहे वो काम करने के या डिसीजन मेकिंग पर्सपेक्टिव से हो, वेदर यू आर गोइंग फॉर अ एडमिन रोल और आर्किटेक्ट रोल और अ मैनेजर रोल, तुमको ये सारी चीज़ें तुमको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कौन सी सर्विस कब यूज़ करना है। और जब मैंने एक्स एक्स लिखा हूँ एक्चुअली इसका मतलब है एनीथिंग। तो ये जो एक्सएस है बेसिकली इट्स नथिंग बट अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस लाइक। बट ये कोई स्पेसिफिक सर्विस है, कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए बनी हुई है, लाइक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए या होटल इंडस्ट्री के लिए या मर्चेंट जो अमेजोन फ्लिपकार्ट ऐसी जो साइट्स हैं उसके लिए होगा। तो इट इज़ वेरी इंडस्ट्री स्पेसिफिक टूल। और वो लोग जब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो सिंपली वो लोग बोल देंगे कि हमारा एज अ सर्विस, लाइक जो भी हमारी सर्विस है तो वो लोग बोल देंगे तुमको डेटाबेस एज अ सर्विस। तो और अगर कोई इवेंट मैनेजमेंट टूल यूज़ कर रहा है तो वो अपना टूल एज अ सर्विस नाम के दे के रख सकता है। तो एक्स इज अ प्लेस होल्डर है और वहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो। तो ये जो क्लाउड है, तो ये आया कहाँ से? मतलब क्लाउड पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड एपीआई। तो हम लोग जो कनेक्ट कर पा रहे हैं क्लाउड को ऑटोमेशन के थ्रू कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, और तभी इसीलिए क्लाउड पॉसिबल हुआ है। तो तुमको ऑटोमेशन आना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिशनली जो लोग बोला करते हैं, लाइक जो मुझे मैं सबको बोलता हूँ, कटिंग एज ऑफ टुडे इज द लेगेसी ऑफ टुमारो। सो जो लेगेसी वे ऑफ वर्किंग था कि तुम सारी चीज़ें मैनुअल करते थे, हाथों से करते थे, कमांड टाइप करके डेटा सेंटर में जाके, लेकिन अब वो सब नहीं है। आई मीन
एंड ट्रेडिशनली एडमिन्स जो सिस एडमिन है, हमारे दो वर्ल्ड्स है, एक डेवलपर का वर्ल्ड है, एक सिस एडमिन का वर्ल्ड है। ट्रेडिशनली ऐसा था कि भाई सिस एडमिन हम लोग कुछ नहीं करने वाले, कोडिंग वोडिंग हमको नहीं आता, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे, हम हमारा सिस एडमिन लेवल की एक्टिविटीज करेंगे, हाथ से कमांड फायर करेंगे, सर्विसेज रन करेंगे, मॉनिटर करेंगे, बहुत सारी चीजें, फाइन ट्यूनिंग वगैरह वगैरह। डेवलपर्स डेवलप करेगा, ही विल एक्सक्यूज मी, ही विल क्रिएट दो सर्विसेज फॉर यू, ही विल क्रिएट डेवलप द प्रोग्राम फॉर यू, तो वो सारी चीज़ें डेवलपर करेगा। लेकिन क्लाउड के आने की वजह से वो चीज़ें ये हो गई है, तो अब ये जितने भी हम लोग यहाँ पे बात करें सारे, ये सब एपीआई ड्रिवन है। और द रीज़न वाई ये इट्स अ वेरी गुड पॉइंट फॉर अस टू नोट हियर, बिकॉज टेराफॉर्म जो बनाया है जिन लोगों ने, जो कंपनी का नाम है, लेट मी जस्ट पुट इट समवेयर हियर, टेराफॉर्म बोलता है एनीथिंग दैट यू कैन क्रिएट विद द हेल्प ऑफ एपीआई इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर। सो कुछ भी तुम बना रहे हो वो तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब कुछ भी से मतलब क्या है पता है? सैस है। सैस बेस्ड टूल का मैं बताता हूँ। जैसे कि जीमेल है, जीमेल का अकाउंट मैं तुमको क्रिएट करने के लिए बोलता हूँ, तो तुम क्या करोगे? लॉग इन करोगे, यूआई से जाके जीमेल का अकाउंट बना लोगे। लेकिन वो SaaS बेस्ड टूल है, मतलब एपीआई से बना सकते हो, तो जब तुम एपीआई से उसको बनाओगे तो वो भी तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। गिटहब पे रिपोजिटरी बना रहे हो, गिटहब पे गिटहब एक्शन बना रहे हो, जो हम लोग आगे भी देखेंगे। गिटलैब पे गिटलैब पाइपलाइन बना रहे हो, Azure DevOps भी बना रहे हो, यू कैन डू एवरीथिंग विद द एपीआई, और सबका सब तुम्हारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जस्ट रिमेंबर दैट एनीथिंग जो एपीआई से बनाई जाएगी दैट इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये टेराफॉर्म वाले बोलते हैं, आई मीन दे स्टार्टेड कॉलिंग इट, बट नाउ इट्स जनरली एक्सेप्टेड, हर कोई एक्सेप्ट करता है, एंड इट्स it's generally accepted definition now. So you have to remember infrastructure has a different meaning here. It's not वो इंफ्रास्ट्रक्चर अब तुम्हारा वो बेयर मेटल सर्वर्स नहीं रहा, मतलब फिजिकल चीजें नहीं रही। अब एनीथिंग दैट कैन बी क्रिएटेड विद द एपीआई, दैट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड दैट्स द रीजन व्हाई इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिन, इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल करने वाले कौन थे? सिस एडमिन थे। ट्रेडिशनली सिस एडमिन सब हाथ पैर से काम किया करते थे, लेग वर्क रहता था उनका, हाथों से चीजें करते थे कमांड टाइप करके। लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर की मीनिंग ही चेंज हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एनीथिंग दैट इज, अब एपीआई को क्या करोगे तुम? हाथ से जाके वहां पे चिपका कर आओगे? नहीं कर सकते, राइट? ऐसा कुछ तुमको उसको, देयर इज वे टू डू इट, तो एपीआई से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, राइट? तो हर चीज एपीआई ड्रिवन है। अब क्लाउड पे हम लोग काम कैसा करते हैं, लाइक व्हाट आर द वेज वी इंटरेक्ट टू द क्लाउड? तो क्लाउड को इंटरेक्ट करने के लिए जो एक वे, सबने शायद तुम लोग अगर प्रैक्टिकल्स किया है, इफ यू हैव बीन देयर क्लाउड क्लासेस में, तो तुमको पता होगा कि हम लोग यूआई या ग्राफिकल गूवी और जीयूआई, इससे हम लोग कर सकते हैं, राइट? हम लोग क्लाउड को, वी कैन इंटरैक्ट क्लाउड विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल इंटरफेस, राइट? सिंपल एंड ईजी, हर किसी ने किया होगा। तो लेट मी जस्ट, तो तुम्हारा जो गूवी क्या करता है बिहाइंड द सीन, वो जाके एपीआई कॉल ही कॉल करता है, क्योंकि अब हम एपीआई बताता हूँ एपीआई क्या है, लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं दूसरा तरीका क्या है, सीएलआई। हमने AWS CLI भी यूज़ किया था, राइट? अगर तुम लोगों ने प्रैक्टिकल किया है, तुम लोगों को पता होगा तो। और तीसरा तरीका क्या है कि हम लोग कोई SDK यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ नथिंग बट एपीआई। हम लोग SDK यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ पूरा सेम कलर। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, ये सब एक ही काम करने वाले हैं, राइट? तो इसको एक ही एरो में ही लेते हैं ना हम लोग, अलग अलग नहीं। ये लोग फिर से एरो बनाते हैं। ऑलराइट, लेट मी ब्रिंग यू डाउन, सेंटर, सेंटर एंड सेंटर। अब इनको एक्सेस करने के लिए क्या है, गूगल से कर सकते हो, मतलब अगर तुम AWS क्लाउड यूज कर रहे हो तो AWS कंसोल होगा, या GCP कंसोल होगा, या Azure का पोर्टल होगा। हमने तीनों क्लाउड देख रखा है, तो तुमको तीनों पता होना चाहिए कि क्या है, कैसे एक्सेस करना है। CLI कर रहे हो तो तीनों की CLI भी है, हमारे पास AWS CLI है, EZ CLI है, G क्लाउड है, तो तुम कमांड लाइन से कर सकते हो।
और तुम एसडीके से कर सकते हो अगर तुम्हें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, अगर एडब्ल्यूएस कर रहे हो तो ये हमने नहीं देखा है और हम लोग देखेंगे भी नहीं शायद, लेकिन तुमको कंसेप्चुअली पता होना चाहिए। एसडीके का मतलब है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, जहाँ पे तुमको क्या करना है, किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से तुमको एपीआई डायरेक्ट इन्वोक करना है। तो यहाँ पर जो वर्ड है, दैट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज यू इन्वोक द एपीआई, आई मीन एवरीथिंग इज डूइंग दैट ओनली। हर कोई वही कर रहा है, एपीआई को इन्वोक कर रहा है। तो ये सारे टर्म्स याद रखो, ये बहुत ही टर्मिनोलॉजीज जो मैं बार बार बोलते रहता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर तुमको इससे करना है। अब यहाँ पर तुम्हें लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कर सकते हो, तो यू कैन डू इट विद द, कौन सी है सबसे ज़्यादा फेमस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? पाइथन, आई डोंट नो। नोड जेएस मे बी, जावा, यस, डॉट नेट, या राइट, चलती रहती है ना, अभी हमें नहीं पता। गूगल की गोलैंग, यस। और भी बहुत सारे हैं, मतलब रूबी, जो सिस एडमिन की हमारी डिलाइट है। अगर तुम लोगों ने सिस एडमिन लिया नहीं है, लेकिन रूबी की बहुत अच्छी हिस्ट्री है, क्योंकि हम लोग इसका क्या करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं। पावर शेल, शेल स्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें यूज़ करके हम लोग करते हैं। लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ें नहीं कर सकते। रूबी एक जापानीज साइंटिस्ट या उसने बनाया है, उसका वही था, सिस एडमिन था। ही वांटेड, उसको चाहिए था कि जो स्क्रिप्टिंग हम लोग करते हैं सिस एडमिन, वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, और उसने रूबी बना दिया। रूबी में कर सकते हो, पीएचपी है, मतलब लाइन से ये कर लो। अब देखो ये जो चीज़ है ना, यहाँ पर अब तुमको समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो हमारा है ही नहीं, दिस इज नॉट अस। यहाँ पे लिख देते हैं हमारी जो चीज़ें रहती हैं, एडब्ल्यू एस सी एल आई, क्लाउड के हिसाब से जी क्लाउड एंड ए जी सी एल आई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे इसको लगा देते हैं। ठीक, इधर तो कंसोल है, आई मीन यू हैव पोर्टल, कंसोल, कंसोल, जो भी नाम दे राइट उनका। वेब ब्राउजर, तुमको ब्राउजर चाहिए, ब्राउजर से तुम यूज़ कर सकते हो। इसके लिए तुमको कमांड लाइन चाहिए, तुमको शेल चाहिए, उस शेल पे तुमको जाके काम करना पड़ेगा, क्योंकि सीएलआई की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। और अगर तुमको एचडीके डायरेक्ट करना है या एपीआई डायरेक्ट इन्वोक करना है एचडीके से, तो तुमको कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और यही डिफरेंस है यूज़ करने में, कि जो डेवलपर आर कंफर्टेबल यूजिंग इट, लेकिन हम लोग नहीं इतना कंफर्टेबल यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करेगा। तो जनरली दिस इज द मॉडल हाउ यू कैन एक्चुअली एक्सेस एनीथिंग ऑन द क्लाउड। अब हम लोग समझते हैं कि चलो पहले एक काम करते हैं, लेट्स एड्रेस द एपीआई, के एपीआई क्या है। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज एपीआई। एकदम सिंपल सा एग्जांपल दूंगा मैं, रियल लाइफ का, बिकॉज जो बिकॉज आई फील रियल लाइफ एग्जांपल से चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती है। तो यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ा साइड में, और हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि मतलब जब बिफोर रेस्टोरेंट, आई डोंट नो रेस्टोरेंट कब आया, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट हिस्ट्री, बट आई विल टॉक अबाउट रेस्टोरेंट और होटल। व्हेन आई से होटल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट होटल जहाँ पे तुम रह सकते हो। मैं हमारे जो इंडिया में यूज़ होता है होटल, मतलब जहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं, लेकिन बाहर उसको रेस्टो बोला जाता है, रेस्टोरेंट्स। होटल मतलब जहाँ पे तुम रहना चाहते हो, राइट, लाइक लॉज, ऐसा कोई जगह जहाँ पे तुम रहोगे। तो रेस्टोरेंट का कंसेप्ट जो है, द आइडिया रेस्टोरेंट का क्या है, कि किसी को बहुत अच्छा खाना बनाने आता है। ठीक है, लाइक तुम एक, यू आर अ पर्सन, ठीक है, तुमको बहुत अच्छे से खाना बनाने आता है। तुम चाहते हो कि यार मैं ये खाना अगर मैं बेचना स्टार्ट कर दूं ना, तो आई कैन मेक लॉट ऑफ मनी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं कैसे बेचूं, राइट? अब क्योंकि मेरी एक सीक्रेट रेसिपी है, वो रेसिपी अगर किसी को पता चल गई तो फिर मेरा बिजनेस तो ये हो जाएगा ना, मतलब कोई भी कॉपी कर लेगा आसानी से। तो वो प्रॉब्लम है, राइट? तो तुम्हारे पास में आइडिया है, लेकिन तुम कैसे तुम किस तरह से लोगों को दोगे अपने हाथ का बना हुआ खाना, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स नॉट, यू आर नॉट डूइंग इट। ठीक है, तो तुमको वो चाहिए। अब इसको एक काम करना, पहले पीछे खींच देते हैं। तो तुम शेफ हो और तुम्हारी सीक्रेट रेसिपी है, तो चलो एक रेसिपी बना लेते हैं यहाँ पर।
ये तुम्हारी रेसिपी है, जो तुम्हारी सीक्रेट रेसिपी है, ठीक है। इसको दे देते हैं कलर, इसको भी दे देते हैं कलर, येलो, इसको दे ब्लू। ये तुम्हारी है रेसिपी। अब मैं स्पेलिंग गलत हो रही होगी तो डोंट वरी अबाउट इट। और ये तुम्हारा रेस्टोरेंट है, ऑलराइट। तो अब इस रेस्टोरेंट में तुम क्या करोगे? सबको पता है आइडिया क्या रहता है, राइट? तुम रेस्टोरेंट में जाओगे तो यू आर दिस पर्सन, अ कस्टमर, ठीक है। और तुम क्या करोगे? तुम मेन्यू में से पढ़ोगे तुमको क्या चाहिए, बिकॉज जो जो चीज़ें वहाँ पे बन रही है। अब ये कैसा हो रहा है कि तुम अपना सीक्रेट खाना किसी को दे भी रहे हो, बट एट द सेम टाइम उनको पता भी नहीं चल रहा है तुम कैसे बना रहे हो। यही है ना रेस्टोरेंट का मतलब। हम लोग बहुत सारे होटल खाते हैं खाना और बहुत पसंद आता है, लेकिन हमको पता नहीं है कैसे उसको बनाया जाए। तुम गेस कर सकते हो एट द बेस्ट, और 3 4 ट्राई करने के बाद कर सकते हो, उतना तो हो ही सकता है। लेकिन तुमको पता नहीं है कि एग्जैक्टली कितनी क्वांटिटी में क्या डालना है उसके अंदर में, किसका कितना पोर्शन होना चाहिए, कि नमक कितना डाला जाए, मिर्ची कितनी डाली जाए, और तेल कितना डाला जाए, कौन सा टाइप का तेल डाला जाए। वो जो घरेलू मसाला रहता है बहुत सारे बना के डालते हैं, तो वो किस तरह से मिक्स किया गया है, क्या क्या उसके अंदर डाला गया है। तो वो सारी चीज़ें हमको नहीं पता, राइट। हम लोग क्या करते हैं, गेस करके कुछ भी बना सकता है कोई कॉपी करना चाह रहा होगा तो, लेकिन इट्स हार्ड टू फॉर देम टू रेप्लिकेट, राइट। तो ये जो है हो गया, राइट। जो जो प्रॉब्लम था कि अब ये क्या होगा, हम लोग मेन्यू पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग इसमें मेन्यू में से पढ़ा जाएगा, और मेन्यू पढ़ने के बाद में हम क्या करेंगे, इस वेटर को ऑर्डर दे देंगे, ठीक है। तो हम लोग मेन्यू में देखेंगे क्या है, उसको ऑर्डर दे देंगे, ये जाके इधर पे किचन में बता देगा। तो यहाँ पे किचन ले लो, ये हमारा किचन है। कस्टमर ने मेन्यू पढ़ा, वेटर से बात किया, किचन वेटर जाके किचन में बोल देगा, और काम हो गया, ठीक है। और ये जो पूरा रेस्टोरेंट है, ये पूरा मतलब मैं जैसे इतना लिख रहा हूँ, लेकिन ये सब रेस्टोरेंट में आ रहा है, ठीक है। अब जो शेफ है उसने अपनी सीक्रेट रेसिपी तुमको दे भी दिया, और तुमको पता भी नहीं तुमने कैसे बना, मतलब उसको कैसे बनाया गया है। तुम खाते हो, मज़ा लेते हो, लेकिन तुमको पता नहीं रहता कि किस तरह से बनाया गया है, क्योंकि उनकी सीक्रेट रेसिपी है, वो एक्सपोज नहीं करना चाहेंगे, राइट। एंड दैट्स द मेजोरिटी ऑफ द टाइम केस। आजकल बहुत सारे यूट्यूबर है जो फूड ब्लॉग करते हैं और जाके पूरा वीडियो दिखाते हैं, बट स्टिल वो नहीं बताते कि जो बता रहे हैं वो लोग, जो लोग बताते हैं कि हम लोग किस तरह से बनाते हैं, वो जो मसाले हैं वो नहीं बताते कि वो मसाले कहाँ से लाया गया है, राइट। तो यू नॉट फाइंड दैट। तो एपीआई का भी जो है समवॉट सिमिलर ही है, सेम ऐसा ही है। यही चीज़ होती है एपीआई में। एपीआई का कंसर्न भी यही है कि तुम्हारे पास में एक बहुत अच्छा लॉजिक लिखा हुआ है। अब तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा प्रोडक्ट यूज़ करें, लेकिन वो उनको पता ना चले कि तुम्हारा जो कोड क्या है, लॉजिक वो सेफ रहे। तो तुम चाहते हो कि वो कंज्यूम करे, लेकिन एट द सेम टाइम तुम्हारी सीक्रेट रेसिपी कभी एक्सपोज ना हो। यही चीज़ है एपीआई का। सिर्फ एक ही चीज़ इसके अंदर नहीं होती है। मान लो कि तुमको एक ऑर्डर देना है सैंडविच का, ठीक है। तो सैंडविच में हम लोग क्या क्या, सैंडविच में क्या क्या लगता है, ऑनियंस, प्याज, राइट, और टोमेटोज, दोस, चीज, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ होंगी, राइट। जस्ट, और ब्रेड, राइट, लेट्स राइट दैट। ब्रेड देते हैं, ब्रेड रहता है, राइट। अगर हम लोग सैंडविच ले रहे हैं या बर्गर ले रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ ले रहे हैं, तो हम लोग मान लो वेज सैंडविच ले रहे हैं, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें उसके अंदर में लगती है। अब तुमने कोई ऐसे रेस्टोरेंट में या ऐसे होटल में गए हो जहां पर तुम अपना ब्रेड लेकर जाते हो, अपना प्याज लेकर जाते हो, अपना टमाटर लेकर जाते हो, और चीज़, और उस होटल वाले को बोलते हो कि ये लो भाई, ये सारी मेरी चीज़ें हैं, इसको बना के तुम्हारा जो तुम बहुत अच्छा जो सैंडविच बनाते हो ना, तुम्हारे शेफ को बोलो ये मेरा सामान ले लो और इसका मुझे सैंडविच बना के दो। क्या वो बना के देगा? नहीं है। मैंने कुछ ऐसे प्रैंक वीडियोस देखा हूँ यूट्यूब पर, जहाँ पर लोग ऐसे प्रैंक कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स रिएक्शन, शॉकिंग रिएक्शन रहता है कि भाई तू कौन सी दुनिया से आया है, तू क्या कर रहा है ये। वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना खुद का ब्रेड वगैरह, डो वगैरह ला के देते हैं, बोलते हैं कि हमको इस पे पिज्ज़ा बना के दे दो, सारी चीज़ें ला के। तो वैसा अभी नहीं है, राइट। दैट्स नॉट द थिंग, वो चीज़ें अभी हमारे पास में नहीं है। लेकिन एपीआई में वो चीज़ है। एपीआई का यही यहीं पर एपीआई थोड़ा सा शॉर्ट हो जाती है। एनालॉजी, एनालॉजी मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मिला रहे हैं रियल लाइफ से। तो एपीआई में तुम क्या कर सकते हो, तुम सारी चीज़ें, डेटा पूरा खुद का प्रोवाइड कर सकते हो, तुम्हारा वो डेटा लेगा, उसके पास में ये लॉजिक है, वो प्रोसेस करेगा, और हो गया तुम्हारा काम। तो तुमको क्या चाहिए, मेन्यू है, तो ये मेन्यू, मेन्यू मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे लिए,
लेट मी जस्ट राइट एपीआई में क्या क्या सब चीज़ें क्या बन जाएगी। ये हमारा बन जाएगा एपीआई रेफरेंस। ठीक है। कस्टमर तो हम ही रहेंगे। विल हम लोग का नाम हो जाएगा एंड यूज़र। और जैसे यूज़र्स हमारे अगर इसकी बात करते हैं, जो हमारा वेटर है वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाती है। ठीक है। तो जो हमारी चीज़ें हैं उसको कलर चेंज कर लेते हैं। और ये जो चीज़ें रहेगी ये हमारा एक्चुअली डेटा रहेगा, इनपुट डेटा एपीआई को देने के लिए। और तुम कैसे दोगे? जेसन में दोगे यामल में दोगे, ये सारी चीज़ें तुम अपने दिल वाली लैंग्वेज में नहीं दे सकते। ठीक है। और फिर यहाँ पे तुम्हारी एप्लीकेशन रहेगी। यूज़र एपीआई रेफरेंस पढ़ेगा, खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेगा जो भी तुमको आता है। तो जैसा मैंने यहाँ पर बताया था कि एपीआई में इतने सारे लैंग्वेजेस सपोर्ट करती है। तो ये वो उस लैंग्वेज में लिखेगा और फिर एपीआई उसको कनेक्ट करेगा, वो उस जहाँ पर भी है उस रेस्टोरेंट जहाँ पर भी मतलब जा रहा है। और फिर वहाँ से उसको रिस्पॉन्ड मिलेगा। और उसका जो भी ये है, तो वो एपीआई सर्वर है, गेटवे है, वो सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो ये है एपीआई। आई होप तुम लोग को ये एनालॉजी समझ में आई हो और तुम्हारा जो एपीआई का कंसेप्ट है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखा हूँ, बहुत सारे आर्टिकल्स देखा हूँ, ब्लॉग देखा हूँ, वो क्लियर नहीं समझा, मतलब एटलीस्ट मुझे तो नहीं समझा। मुझे ये कंसेप्ट समझा आफ्टर बहुत सारे स्ट्रगल करने के बाद। और लिटरली मैंने लिखा हूँ, मतलब आई कम फ्रॉम अ डेवलपर बैकग्राउंड, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर सीखा। तो मैंने बहुत सारी प्रोग्रामिंग किया हूँ, तो मैंने किया है पाइथन के फ्लास्क और वगैरह और जैंगो करके, उनको सही से देखा समझा, फिर आइडिया प्लांट हुआ। और बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स देखा हूँ रेस्टोरेंट वाले भी, बट स्टिल क्योंकि यही वाला अच्छे से काम करता है मतलब जो एकदम क्लोजेस्ट है एपीआई से, राइट। और वैसे भी जो भी चीज़ हम लोग करते हैं ना, अभी मैं एक और एनालॉजी जो बताऊंगा, जो मैंने अभी तक खुद नहीं कहीं पे पढ़ा हूँ और शायद तुमने भी कहीं पे देखा नहीं होगा, जो मैं टेराफॉर्म को इसी इसी एनालॉजी में टेराफॉर्म को इंट्रोड्यूस करके बताऊंगा। ठीक है। तो तो ये रहा एपीआई। अब आते हैं हम लोग कि टेराफॉर्म है क्या। चलो हमने क्लाउड समझ लिया, क्लाउड को इंटरैक्ट कैसे किया जाता है वो समझ लिया। क्योंकि कुछ भी हम लोग कर रहे हैं तो हर कुछ एपीआई के थ्रू ही जा रहा है, एपीआई इन्वोक हो रही है। यहाँ पर जो एपीआई इन्वोक करने का काम है उनके वेब डेवलपर्स ने करके रख दिया है, सीएलआई के लिए भी डेवलपर्स ने एपीआई का काम कर दिया है। यहाँ पे यू कैन डायरेक्टली गो हैड एंड इन्वोक दोज एपीआईज, राइट। यहाँ पे कोई रैपर नहीं है तुम्हारे लिए। मतलब तुम कर रहे हो, ये बिहाइंड द सीन चेंज हो जाता है और फिर क्या होता है, एपीआई से ही इन्वोक होता है, तब जाके ये तुम्हारी सर्विसेज बनती है। आए ये सर्विस कौन सी रहती है, जो भी हमारी सर्विस हमने देखा है मॉडल में, राइट। और बहुत सारे टिपिकल है। तो तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से जाके लेक्चर समझो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्लाउड के। तो ये इस तरीके से काम होता है। अब टेराफॉर्म कहाँ पर आता है, ठीक है, तो इसी में आते हैं। ठीक है। अब तुम लोगों को एक चीज़ पता होगी कि हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो आजकल ऑर्डर किससे दिया जाता है, रेस्टोरेंट को और जो ऑर्डर दिया जाता है वो किससे होता है। मतलब घर बैठे बैठे तुम ऑर्डर देते हो, तुम क्या यूज़ करते हो, जोमेटो। जोमेटो आई थिंक सिर्फ एशिया वगैरह के लिए है, बट या फिर जस्ट इंडिया के लिए, आई डोंट नो। फूड पैंडा जो शायद एशिया में चलता है, और उबर ईट्स आई थिंक इंटरनेशनल है। तो तीनों ले लेते हैं। कलर चेंज कर देते हैं फूड पैंडा का, मुझे नहीं पता कि क्या है उनका तीन कलर, बट चलो जस्ट टेक अ डिफरेंट कलर। तो ये है हमारा टेराफॉर्म। ठीक है। अब समझते हैं कि कैसे है। अब देखो तुम अगर उबर ईट्स यूज कर रहे हो जो कि इंटरनेशनल है, यू कैन बी इन एनी कंट्री, राइट। और तुम क्या करोगे एज अ यूजर और एज अ कस्टमर, तुम ऐप यूज करोगे। ठीक है। तुमको ऐप में एक लैंग्वेज रहेगी, तुम उस लैंग्वेज में देखोगे। मतलब क्या रहेगा, एक यूआई रहता है तुम्हारे लिए, राइट। तुम कोई सी भी कंट्री में रहो, वो बिहाइंड द सीन क्या कर देगा, वो रेस्टोरेंट को कांटेक्ट करेगा। वो तुमको मेन्यू मतलब जो है यहाँ पे दिखा देगा। तो यहाँ पर वो तुम्हारे लिए मेन्यू ला के रख देगा। ठीक है। तुमको मेन्यू दिख जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तुमको वो मेन्यू दिखा देगा। तुम्हारा मेन्यू पढ़ने के बाद में वो रेस्टोरेंट को कांटेक्ट करेगा, ऑर्डर देगा। उसका बंदा रहेगा, राइट। दैट पर्सन विल गो, और फिर वो कलेक्ट करके तुमको ला के दे देता है, राइट। उसका उसका बंदा वहाँ से ऑर्डर ले लेगा और फिर वो तुमको ला के दे देता है।
ऊबर ईट्स वाले वही काम कर रहे हैं ना, तुमको तुमको ला के दे देता है। तो तुम कोई सी भी कंट्री में रहो, ला के दे देता है, और तुम्हारे लिए सब काम आसान कर दिया उसने। तुमको बस एक ऑनलाइन बैठे बैठे देखना है, तो तुम्हारे लिए एक इंटरफेस बना दिया उसने, राइट, कि ऑनलाइन तुम उस इंटरफेस को देखो, उस पर डिटेल भरो, और तुम्हारा ऑर्डर तुम्हारे घर पे आ जाएगा। टेराफॉर्म भी वही काम कर रहा है। टेराफॉर्म ने भी हमको क्या दिया है, एक इंटरफेस दिया है, ठीक है। लेकिन टेराफॉर्म का इंटरफेस कोई यूआई बेस नहीं है, अगर अनलेस तुम इंटरप्राइज टेराफॉर्म ले रहे हो, बट स्टिल यूआई बेस वेरी लिमिटेड है। टेराफॉर्म ने जो इंटरफेस दिया है उसका नाम है HCL। टेराफॉर्म ऐसे ही काम करता है, तो उसको मैं समझाता हूँ। लेकिन टेराफॉर्म के इंटरफेस के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको उसी इंटरफेस से काम करना है। तो अगर उससे समझना है तो तुमको वो इंटरफेस समझना पड़ेगा। लाइक अगर तुमको जोमेटो से ऑर्डर देना है, तो तुमको पता रहना चाहिए कि कहाँ पे होटल सर्च करना है, कहाँ पे ये कहाँ पे से मतलब मुझे ऑर्डर लेना है, कहाँ मेन्यू रखा हुआ है, कहाँ पे चेकआउट करना है, एड्रेस डिटेल डालनी है। तो तुमको टूल की अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। और जो डिफरेंट डिफरेंट होटल्स है ना, वो सारे समझो तुम प्रोवाइडर्स है टेराफॉर्म के लिए। ये सारे क्या हो जाएंगे, प्रोवाइडर हो जाएंगे। हम लोग आके इस एनालॉजी पे सब कुछ रिप्लेस करके मैं बता दूंगा सिमिलरली लाइक दिस, तो तुमको समझ में आएगा। तो टेराफॉर्म के पास में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, तो मतलब कितने सारे रेस्टोरेंट्स है, राइट। तो हम लोग देखेंगे कि टेराफॉर्म के रेस्टोरेंट का जो नंबर है, काउंट क्या है, और कहाँ से हम लोग देख सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो चलो, लेट्स कम बैक टू, यहाँ पर आते हैं फिर से। आप टेराफॉर्म को समझने की कोशिश करते हैं, टेराफॉर्म किस तरीके से काम करता है। तो टेराफॉर्म बहुत ही आसान तरीके से काम करता है। टेराफॉर्म वालों ने जो है कोड लिख रखा है। जब मैं टेराफॉर्म वाले बोल रहा हूँ, तो क्योंकि इसको किसी ने बनाया हुआ है, और वो उनके बारे में हम लोग जानेंगे कि वो लोग कौन है। तो तुमको, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया है, कोड लिखा हुआ है। कौन सा कोड, किस भाषा में लिखा है कोड, गो में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमको पता है गो है, मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ से डायरेक्ट ये API कॉल किया जा रहा है सीधा, ठीक है। ये SDK, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, गो SDK यूज कर रहे हैं, और वो क्या करेगा, तो समझो कि ये डायरेक्ट API कॉल करता है और इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बना देता है। तो पूरा का पूरा किसमें, गो में लिखा हुआ है। तो क्या, इन ऑर्डर फॉर अस टू वर्क, हमको टेराफॉर्म पे काम करने के लिए क्या हमको गो लैंग्वेज में सीखना पड़ेगा? नहीं। टेराफॉर्म ने उसके लिए क्या किया है, हमारे लिए बना दिया है समथिंग कॉल, एक इंटरफेस बनाया है, और उसका नाम वो है, उसको लिखा हुआ है एक भाषा में HCL। HCL जो है एक डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है। इट्स अ DSL। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HCL के बारे में, ठीक है। जस्ट मेक दिस लिटिल बिगर। और ये दो चीज़ों से हेविली इंस्पायर्ड है, USL, यूनिवर्सल कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज, एंड इंजन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर इंजन भी हमने देखा है ऑलरेडी, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखा जाता है, एंड दे आर ऑल वेरी सिमिलर टू YAML, JSON, राइट। सो लेकिन HCL वाले बोलते हैं कि इट्स हेविली इंस्पायर्ड, 90% रेप्लिकेशन ऑफ UCL, यूनिवर्सल कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। और बहुत ही आसान है, हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तुमको क्या करना है, इस ये HCL क्या काम करेगा एज अ इनपुट फॉर दिस, इस कोड के लिए क्या करेगा, ये इनपुट का काम करेगा। मतलब हम लोग कुछ भी इनपुट देंगे उसको, कि हम लोग रन करेंगे। तुम स्क्रिप्ट रन करते हो, स्क्रिप्ट को आर्ग्यूमेंट्स देते हो ना, तो यहाँ पर भी वही प्रोग्राम है, इसको क्या करना है, आर्ग्यूमेंट्स देना। अब इसको हमको एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट देना है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको फाइल में रख रहे हैं। तो ये क्या है, इसके लिए इनपुट या आर्ग्यूमेंट्स है। तो HCL में क्या रहेगा, पूरा उसको इनपुट आर्ग्यूमेंट दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग डायरेक्ट इस रॉ कोड को हम लोग इंटरैक्ट नहीं करेंगे। अगर तुमको टिपिकल CI/CD प्रोसेस पता होगा, तो तुमको ये चीज़ पता होना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं, लाइक LS कमांड है। तुमने कभी देखा है जाके LS कमांड की फाइल LS करके देखो, तुमको पहले तो तुमको पता करना पड़ेगा कि LS रखा हुआ कहाँ पर है, ठीक है। तुम जब देखोगे तो वो एक बाइनरी फॉर्म में रहता है। वो एक फाइल नहीं है, मतलब तुम्हारी स्क्रिप्ट रख सकते हो तुम ऐसा फाइल। लेकिन ज़्यादातर जो रोबस्ट प्रोग्राम्स रहते हैं, उनको स्ट्रिप किया जाता है, उनको कंपाइल करके उनको एक बाइनरी फॉर्म में रखा जाता है। तो हमको भी क्या करना है, इस टेराफॉर्म के कोड को हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बाइनरी फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा।
जो कि टेराफॉर्म करके दे देगा हमारे लिए, तो हमको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। हमको क्या करना है, द थिंग दैट वी नीड टू डू इज टू गेट गेट दिस गाय, टेराफॉर्म का जो टूल है। तो टेरा ये जो कोड है, अब ये वाला जो कोड रहेगा ना, ये दिस इज अ डिफरेंट कोड, ओके। तो ये अब इसमें दो टाइप के कोड आ जाएंगे, एक तो टेराफॉर्म का कोड आ जाएगा, एक तो प्लस जो भी तुम क्लाउड को कनेक्ट करना कोशिश कर रहे हो उसका कोड आ जाएगा। तो अगर मान लो कि ये मेरा AWS क्लाउड है, तो ये शायद मैं AWS क्लाउड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो दो लेवल के कोड्स हैं, एक तो टेराफॉर्म है जो तुम जो जिसको मतलब बताया गया है कि वो किस तरह से काम करेगा, जब उसको कोई बंदा HCL देता है तो उसने क्या करना है। तो टेराफॉर्म भी क्या है, ओपन सोर्स है, तो इसका भी लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग थोड़ी फाइल्स पूरे डाउनलोड करेंगे। अगर तुमको फाइल पूरे डाउनलोड करना है, तो हमने लिनक्स में देखा है कि किस तरह से तीन तरीकों से हम लोग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये जो टेराफॉर्म है, ठीक है, तो इसको मैं हटाता हूँ और इसको ये ऐसा ले लेते हैं क्यूब। तो ये क्यूब मैंने क्यों लिया हूँ, बिकॉज तुमको अगर ये देखोगे तो ये कंपाइल्ड ये रहता है, राइट। तो हमारे लिए ये क्या रहेगा, ये टेराफॉर्म है। अब ये टेराफॉर्म क्या है, ये क्योंकि ये ओपन सोर्स है, राइट, तो इसका भी कहीं पे कोड लिखा हुआ रहेगा। मतलब तुम अगर जाओगे हैशीकॉप पे, अभी वो ज़्यादातर टेराफॉर्म जो है ये भी गोलैंग में ही लिखा हुआ है। तो ये कहाँ पे रखा हुआ रहेगा, ये कहीं पे भी रह सकता है मतलब, लेकिन मुझे पता है ये कहाँ पर है। ये अभी फिलहाल के लिए गिटहब पे है, राइट। गिटहब पे सारे ओपन सोर्स कोड रखे हुए रहते हैं। तो हमको क्या करना है, ये टूल यूज़ करना है, और ये टूल क्या करेगा, यहाँ कनेक्ट करने की बजाय वो यहाँ कनेक्ट होगा, और हमारा जो भी इनपुट है वो ले लेगा और इसको यूज़ करेगा वो, ठीक है। और फिर क्योंकि ये प्रोवाइडर वाला कोड है, तो ऐसा लग रहा है कि इसको यहाँ नहीं रखना चाहिए, बहुत क्रॉसिंग हो रही है, तो लेट्स कीप इट समवेयर हियर। ओके। तो ये टेराफॉर्म है जो गिटहब पे रखा हुआ रहेगा, तुम जाके देख सकते हो। ये क्या होगा, मतलब कोई प्रोवाइडर वाला कोड होगा। तो टेराफॉर्म HCL में तुम सारी इन्फॉर्मेशन दोगे इस टेराफॉर्म को। टेराफॉर्म एक बाइनरी फॉर्म में हम लोग डाउनलोड करेंगे, जो कि इसका कंपाइल्ड वर्जन रहेगा। तो इसको जब कंपाइल किया जाएगा, इस कोड को, तो हमारे पास में टेराफॉर्म रहेगा। तो हमको जाएगा सीधा प्री कंपाइल्ड बाइनरी जो है डाउनलोड कर सकते हैं टेराफॉर्म की, हम कोड डाउनलोड कर सकते हैं, फिर उसको कंपाइल करो। अभी ये क्योंकि गो में लिखा हुआ है, तो तुमको सारे गो के डेवलपमेंट टूल चाहिए, राइट। अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़ क्या है, तो लिनक्स वाले क्लास में हमने देखा है किस तरह से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, सोर्स से किस तरह से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। और हर किसी को जो बोलता है कि मुझे लिनक्स आता है, तो उसको सोर्स से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने आना चाहिए। दैट वो एकदम तुम्हारा लास्ट रिजॉर्ट रहता है, लेकिन यू शुड नो, क्योंकि वो अगर तुमको पता रहेगा तो तुमको पता है कि किस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट और कंट्रोल किया जाएगा। नहीं पता है तो तुम बस सर खुजाते रह जाओगे, मतलब यू जस्ट कीप ऑन स्क्रैचिंग योर हेड। तो यू शुड नो हाउ टू इंस्टॉल इट फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। तो अगर तुमने प्रैक्टिकल नहीं किया लिनक्स लेक्चर देखने के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग को लगता है कि मुझे लिनक्स बहुत अच्छे से आता है, वो गलत फहमी में रहते हैं। उनको लगता है कि अगर मुझे बस ये 4-5 LS कमांड और नेविगेशन आ जाता है, ऐसे ऐसे किस तरह से कनेक्ट करना है, मुझे लिनक्स आता है। लिनक्स इज अ ओशन, मतलब लिनक्स कोई एक पानी का बूंद नहीं है कि जब तुम बस यूं उसको निपटा दोगे। लिनक्स बहुत वास्ट है, और लिनक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंटेनर्स वगैरह जो आगे भी हम लोग देखेंगे, कंटेनर्स, लिनक्स, सब वही है। तुमको बहुत अच्छे से आना चाहिए वो सारी चीज़ें। एनीवे, तो तुमको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर किस तरह से कंपाइल किया जाता है। आप कंपाइल करोगे तो तुमको पूरा उसका टूल चाहिए, सारे कंपाइल करने के जो टूल्स रहते हैं सारे वो चाहिए, और कंपाइल प्रोसेस भी बहुत टाइम लेगा। इट्स गोना टेक अप प्रेटी मच टाइम, अच्छा खासा टाइम ले लेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे कंपाइल हम लोग नहीं करते बैठेंगे इस कोड को। ये एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जैसा है। तो हमको क्या करना है, टेराफॉर्म इंस्टॉल करना है। तुम उसको सोर्स कोड से कर सकते हो, प्री कंपाइल्ड बाइनरी कर सकते हो, या फिर तुम रेपोजिटरी पैकेज मैनेजर से कर सकते हो, राइट। हम लोग प्री कंपाइल्ड बाइनरी डायरेक्ट डाउनलोड करेंगे, क्योंकि टेराफॉर्म बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। तो ये हमारा प्री कंपाइल्ड बाइनरी है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसको बड़ा कर सकते हैं क्या, लग तो रहा है। काम करते हैं, इसको यहाँ से निकाल ही देते हैं।
अलग से लेते हैं ताकि देन वी कैन मैनिपुलेट दिस, अदरवाइज वो अभी चल मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, यहाँ पे ले लेते हैं इसको। तो ये प्री कंपाइल बाइनरी हम लोग डाउनलोड करेंगे, स्ट्रेट सिंपल। ठीक है, और फिर हम लोग उससे यूज़ करेंगे। और इस प्री कंपाइल बाइनरी को जस्ट ये इनपुट देना है। ये प्री कंपाइल बाइनरी क्या करेगा, ये पर्टिकुलर प्रोवाइडर का कोड डाउनलोड करेगा हमारे लिए। ठीक है, हमको बताना पड़ेगा, लेकिन तुमको बोलना पड़ेगा ना, जब जोमेटो पे ऑर्डर देते हो कौन से होटल से ऑर्डर देना है तुमको बताना पड़ता है। तो जब तुम टेराफॉर्म से काम करोगे तो तुमको उसको बताना पड़ेगा कि भाई कौन से प्रोवाइडर्स पे हमको जाके ये करना है। तो टेराफॉर्म के पास में क्या है, प्रोवाइडर्स है। तो प्रोवाइडर जो तुम्हारे, ऐसा समझो ये रेस्टोरेंट्स हैं हमारे। ठीक है, ये प्लीज ऐसा जाके किसी को एक्सप्लेन मत करना कि रेस्टोरेंट्स रहते हैं, ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक बार तुम समझ जाओगे तो यूज द वर्ड प्रोवाइडर। तो टेराफॉर्म के पास में प्रोवाइडर्स है। टेराफॉर्म क्या करेगा, उस प्रोवाइडर का कोड जो है वो डाउनलोड करेगा हमारे लोकल पे, हमारे स्टेजिंग एरिया में। ठीक है, तो टेराफॉर्म क्या करने वाला है, उसका प्री कंपाइल्ड कोड डाउनलोड करेगा। तो ये फिर से तुम मैनुअली भी कर सकते हो, बट ये क्या करेगा, प्रोवाइडर वाला जो कोड है वो डाउनलोड करने वाला है इस बार। फिर से अलग ही रखते हैं। ठीक है, तो टेराफॉर्म जो है, टेराफॉर्म ये यूज तो करेगा, लेकिन ये सिर्फ क्या करेगा, टेराफॉर्म डाउनलोड करने के लिए करेगा। तो अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ लेते हैं और इस बंदे को या फिर इस पूरी गैंग को यहाँ ले लेते हैं। तो ये रहा हमारा गिटहब, ऐसा मान के चलते हैं। इसको हटाते हैं फॉर नाउ। टेराफॉर्म क्या करेगा, इसको कनेक्ट करेगा। ठीक है, और वहाँ कनेक्ट करने के बाद में ये लेकर आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये जो बंदा है कनेक्ट करेगा कहाँ, इसको। और इस तरीके से फिर तुम्हारा जाके जो भी है, मान लो यहाँ पे तुमको बनाना है सर्वर EC2, बन जाएगा। तुम्हें बनाना है GCE गूगल कंप्यूट इंस्टेंस, बन जाएगा। तुम्हें बनाना है Azure VM, वो बना देगा। तो ये सारे क्या है तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ टूल है, राइट। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस वाले सर्विसेज है। तुमको बकेट बनाना है, बाकी कोई भी सर्विस बनाना है, दैट्स हाउ इट्स ऑल गोइंग टू वर्क। तो देखो टेराफॉर्म काम किस तरीके से कर रहा है अभी। ठीक है, इसको नीचे ले लेते हैं यहाँ पर। ये प्रोवाइडर वाला कोड है जो वो डाउनलोड करेगा। और टेराफॉर्म डाउनलोड करके इसको किस कहीं पे एक लोकेशन पे रखेगा। मैं सारी चीज़ें तुमको दिखा दूंगा कहाँ पर क्या चीज़ें रखी हुई है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए पहले समझ लो इसको कंसेप्चुअली। यहाँ पे डायग्राम पे जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको अच्छे से समझ लो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है तो टेराफॉर्म क्या है, एक ओपन सोर्स कोड है। और टेराफॉर्म को इंस्टॉल करने के लिए क्या है, कोई सा भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर तुम किस तरह से इंस्टॉल करते हो, उसी तरह से तुमको टेराफॉर्म इंस्टॉल करना है। तुम या तो पूरा का पूरा कोड क्लोन करो और खुद से कंपाइल करते बैठो, या फिर तुम डायरेक्ट प्री कंपाइल्ड बाइनरी इंस्टॉल कर लो। बिकॉज टेराफॉर्म ने रखा हुआ है, टेराफॉर्म ने बोला है कि ठीक है, तुम कंपाइल करोगे तुम्हारा एक 5 मिनट जाएगा, प्लस तुमको टूल चाहिए, प्लस तुमको रिसोर्स चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं तुमको अगर कंपाइल करना पड़ेगा। और ये सारी हमने डिटेल में लिनक्स में हमने देख रखा है तुमको क्या करना पड़ेगा, गिट गिट क्लोन करना पड़ेगा पूरा सोर्स कोड। ठीक है, फिर उसके बाद में तुमको क्या करने पड़ेंगे, सारे डिप्स डाउनलोड करने पड़ेंगे, जितनी भी डिपेंडेंसी होंगी, कंपाइलर्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। जो भी बिल्ड टूल रहते हैं, कंपाइल टूल रहते हैं, वो सारे कंपाइल्स तुमको कंपाइलर्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। प्लस तुमको रिसोर्सेज चाहिए, बिकॉज ये बहुत CPU इंटेंसिव रिसोर्सेज रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें। एंड देन ओवरऑल क्या होगा, इट्स गोना एक्चुअली ईट अप लॉट ऑफ योर टाइम। तो तुम्हारा टाइम बहुत सारा चले जाएगा, राइट। तो तुमको बोलेंगे कि जाओ करो, तुम 10 मिनट से टेराफॉर्म ही इंस्टॉल कर रहे हो, तो नॉट अ वेरी आइडियल सिचुएशन यू आर इन, राइट। तो वो वैसा नहीं करना है हमको। मतलब वैसा हम लोग कर सकते हैं अगर तुमको करना है तो, राइट। लेकिन ये सारी चीज़ें मान लो कि तुमको ये सब करना पड़ेगा, लोकली कोड क्लोन करो, सारी डिपेंडेंसी उसकी इंस्टॉल करो, सारे कंपाइलर्स बिल्ड और डेव टूल इंस्टॉल करो। फिर उसके बाद में तुम्हारे अच्छे खासे रिसोर्स होने चाहिए, क्योंकि वो अच्छा खासा टाइम लेगा, कम से कम 4-5 मिनट तो आराम से ले ही लेगा। फिर उसके बाद में तुम्हारे पास में क्या आएगा, यही वापस से आ जाएगा। तो इतना सब करने की बजाय कि इसी को डाउनलोड कर देना सिंपल।
क्यों मतलब करते बैठना, मतलब समझने के लिए हमने किया है लिनक्स में, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो इसलिए बताया गया है तुमको बार बार, इसलिए उस पर बताया गया है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है तुमको समझने के लिए। क्योंकि बहुत सारे तुमको ओपन सोर्स ऐसे टूल मिलेंगे जो तुमको इस तरीके से शायद करना पड़ेगा, उन्होंने ऐसे पब्लिश नहीं किया होगा प्री कंपाइल्ड बाइनरी, तो उसके इसमें तुमको खुद से बाइनरी बनाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू यूज दैट टूल। एक बार ये बाइनरी आ जाता है हमारे पास में, तो हम लोग जस्ट एक नॉर्मल कमांड के जैसा इसको यूज करेंगे, लाइक एल एस कमांड, सी डी कमांड, आर एम कमांड, जो भी तुम लिनक्स पे कमांड यूज करते हो। अगर विंडोज पर भी है तो भी वैसे ही रहेगा। विंडोज की भी बाइनरी जो रहती है, विंडोज की बाइनरी का अलग एक्सटेंशन है, वो डॉट ई एक्स ई में आएगा, राइट, क्योंकि विंडोज उसी को रिकग्नाइज करेगा। फिर उसके बाद में बस इसको इनपुट एच सी एल देना है सारा, वो एच सी एल लेगा। और एच सी एल में तुम सारे हर चीज़ लिखोगे कि एच सी एल में तुम मतलब उसको बताना पड़ेगा ना कि क्या करना है, कौन से होटल में जाना है, कौन सा ऑर्डर देना है। तो तुमको क्या है, मतलब यहाँ पर तुम क्या करोगे जब उबर ईट्स या कोई से भी ये यूज़ करोगे, तो तुम क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे। तुम तुमको बोलना पड़ेगा कि कौन सा रेस्टोरेंट है, राइट। फिर तुमको डिश चूज करना पड़ेगा, एड्रेस डालना पड़ेगा, और पैसे देने पड़ेंगे, ठीक, राइट। ये तुम सारी चीज़ें उसको दे दोगे और उस हिसाब से तुम्हारे को मिल जाएगा। तो यहाँ HCL में भी हमको वही करना है। अब रेस्टोरेंट की जगह पे हमारे पास क्या है, प्रोवाइडर है। डिश की जगह पे क्या है हमारे पास, सर्विस है, कि कौन सी सर्विस चाहिए तुमको। उसके बाद एड्रेस की जगह पे तो हमारा खुद है, तो उसमें ऑथेंटिकेशन आ जाएगा, क्योंकि पैसे की जगह पे ऑथेंटिकेशन आएगा, क्योंकि तुम जहाँ पे ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा तुमको, तभी जाके वो होगा, राइट। तुमको पैसे पे करने पड़ेंगे तभी जाके वो करेगा। तो तुम जब ऑथेंटिकेट करोगे तो तुम्हारे पास एक अकाउंट होगा, और वो अकाउंट पे बिलिंग अटैच्ड होगा। तो वो अकाउंट जो भी रिसोर्स बनाएगा, वो बिल जो भी, लाइक EC2 बनाओगे तो फ्री में थोड़ी दे रहा है, वो थोड़ी हमारा ये है मतलब AWS थोड़ी हमारे घर वाले हैं जो हमको फ्री में दे देंगे। तो उनके लिए ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा हमको, और वो ऑथेंटिकेशन इस तरीके से काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमको क्या करना है, इसके अंदर में देना है। और ये फिर टेराफॉर्म से हम लोग उसको रन करेंगे। टेराफॉर्म क्या करेगा, वो पर्टिकुलर प्रोवाइडर का कोड डाउनलोड करेगा कंपाइल्ड वर्जन में, और फिर वो कोई सी सर्विस है, कौन सा ऑथेंटिकेशन, क्या ऑथेंटिकेशन यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें वो यूज़ करके हमको ये बना देगा। और फिर से हमको क्या करके लाके हमको दे देगा, वो बोलेगा कि बन गया तुम्हारे उस अकाउंट में। तो यहाँ पर कि तुमको किस प्रोवाइडर से कैसे काम करना है वो तुमको समझ में आना चाहिए। कौन सी तुमको EC2 लेना है। अब EC2 के अंदर में तुम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, लाइक तुमको बर्गर ऑर्डर करना है, तो तुमको बर्गर में होटल वाले कंसेप्ट में जो, अब यहाँ पे एनालॉजी शॉर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर ऐसा तो हमारे यहाँ चलता नहीं है ना कि तुम उसको बता सकते हो कस्टमाइजेशन तुम्हारे डिश में, लेकिन उससे ज़्यादा तुम नहीं कर सकते कुछ। तुम उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते कुछ चीज़ें। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारा डेटा प्रोवाइड करेंगे कि EC2 बना रहे हैं तो उसमें रैम कितना लेना है, डिस्क कितनी लेनी है, उसका मशीन टाइप क्या होगा, उसका रीजन क्या होगा, उसको क्या क्या, मतलब जितनी भी चीज़ें वो सपोर्ट करता है AWS वाला, वो तुमको बताना पड़ेगा। कंप्यूट GC का वैसी होगा, VM का वैसी होगा। तो ये सारी चीज़ें तुमको बतानी पड़ेगी, तभी जाके वो काम करेगा, ठीक है। तो तेराफॉर्म उस तरीके से ही काम करने वाला है। अब एक काम करते हैं, अब हम लोग इसको समझते हैं कि HCL क्या है, तो मैं सेव कर लेता हूँ। और टेराफॉर्म का HCL समझने से पहले क्या कर लेते हैं, तुमको टूर करवा के लाके दिखा देता हूँ कि जो टेराफॉर्म का कोड लिखा हुआ है। तो हम लोग आते हैं इंटरनेट पर, और टेराफॉर्म गिटहब पे जाते हैं डायरेक्ट। प्रोवाइडर जाने की जरूरत है नहीं, हैशिंग ऑफ टेराफॉर्म गिटहब पे जाते हैं। यहाँ पे तुमको सारा कोड दिख जाएगा, यही वो कोड है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे शायद तुम पढ़ोगे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में जाओगे तो उसमें बताएगा इंस्टॉलेशन गाइड कि किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। और ये पूरा कोड लिखा हुआ है, तो ये ओपन सोर्स है, इसलिए कोड तुमको दिख रहा है, तुम जाके पढ़ सकते हो। और जो पूरा कोड लिखा हुआ है वो गो लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तुम यहाँ पर चेक कर सकते हो। 99.4% इट्स रिटन इन गो, मतलब पूरा का पूरा कोड जो है गो लैंग्वेज में लिखा हुआ है। यही वो कोड है जिसमें वो सारी APIs है। जो API क्या करेगा, तुम्हारे को तुमको हर सर्विस बनाने के बना देगा, ठीक है। मतलब सॉरी, ये वो कोड, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज नॉट अ प्रोवाइडर कोड, माय बैड। ये प्रोवाइडर कोड नहीं है, ये लॉजिक कोड है कि किस तरह से HCL लेगा और प्रोवाइडर डाउनलोड करेगा, वो है। तो इसके अंदर में ये है कि इसको लेना है, और उसके हिसाब से प्रोवाइडर डाउनलोड करना है, और फिर ये जो फाइल है HCL इस प्रोवाइडर को दे देना है।
और फिर वो प्रोवाइडर क्या करेगा, प्रोवाइडर वाला जो ये है वो इसको इनपुट यूज़ करेगा। ठीक है। तो ये टेराफॉर्म, जो टेराफॉर्म की बाइनरी है वो डायरेक्ट HCL प्रोसेस नहीं करेगा। प्रोसेस करने के लिए ये है, आई थिंक अभी तक मैं बता रहा था कि यहाँ पे इसको जाएगा, तो एक्चुअली ये यहाँ पे नहीं जाता है, ये डायरेक्ट ना इसको ऊपर लेना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी गलती कर दिया हूँ मैंने। ठीक है, बाकी सही है। ठीक है। तो ये HCL क्या होगा, इसको एज अ इनपुट जाएगा। और ये बट ये सारे काम कौन कर रहा है, टेराफॉर्म करके दे रहा है, राइट। तो टेराफॉर्म, ये अभी हम लोग ये को अभी हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोग डाउनलोड करेंगे हमारे सिस्टम पर ये। और उसके बाद में ये जो बंदा है ये पूरा काम करवा के दे देगा। तो इसको पता है, ये टेराफॉर्म है जिसको पता है कि क्या करना है, मुझे कहाँ से को प्रोवाइडर को डाउनलोड करके लाना है, उसके बाद में उसको कंपाइल भी करना है, और प्लस इसको ये यहाँ पे जाके सबमिट कर देना है रिक्वेस्ट को। ठीक है। तो ये वाला टेराफॉर्म का कोड है। तो इसमें टेराफॉर्म है, इसके अंदर में कोई AWS वगैरह लिखा हुआ नहीं है, ये लॉजिक है, एक्चुअल लॉजिक है कि बिहाइंड द सीन वो किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है। और एक बार वो होने के बाद में क्या करेगा, टेराफॉर्म प्रोवाइडर पे ये करता है। तो अब एक काम करते हैं, पीछे आता हूँ मैं, टेराफॉर्म प्रोवाइडर्स पे आते हैं। अब प्रोवाइडर्स क्या है, ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब ये सारे ऐसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या ऐसे क्लाउड है, या अभी यहाँ पे ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली सर्विसेज है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर किसको बोला जाता है, जो भी तुम API से बना सकते हो वो तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो देखो यहाँ पे सारे हैं, अलग अलग टाइप्स हैं यहाँ पे, 2473, 43, 43, जो भी बोलना चाहते हो तुम लोग। ठीक है। तो ऑलमोस्ट 2400+ प्रोवाइडर्स आर देयर। इसके अंदर में देखो, सब में लेबल्स लगा हुआ रहता है, वेरीफाइड है, ऑफिशियल्स रहते हैं, पार्टनर्स हैं, एंड कम्युनिटीज़ हैं। तो ये सारे मतलब अलग अलग टीयर्स हैं, जो टेराफॉर्म के लेबल लगे हुए रहेंगे, उसके ऊपर में कौन से ऑफिशियल्स है, कौन से कम्युनिटी प्रोवाइडर है, और कौन से पार्टनर्ड है। टेराफॉर्म ने बहुत सारे एंटरप्राइजों से पार्टनरशिप कर लिया है, क्योंकि टेराफॉर्म में हमको क्या करना है, देखो ये टूल जो है एडमिन्स का है। ठीक है। और हमको क्या नहीं आता करने के लिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हम क्या नहीं कर सकते, ये कोड नहीं लिख सकते, क्योंकि ये कोड में वही लिखा हुआ है। अगर AWS का डाउनलोड करोगे तो यहाँ पूरा लॉजिक लिखा हुआ है कि EC2 किस तरह से बनाना है। अगर तुम गूगल का प्रोवाइडर यूज करोगे तो उसको पता है कि कंप्यूटर इंस्टेंस कैसा बनाना है, और बाकी गूगल की कितनी सर्विसेज बनानी है। तो एक चीज और, तुम अगर देखोगे तो कितने सारे सर्विसेज रहते हैं AWS पे, मतलब 200-300 सर्विसेज हैं। तो हर सर्विसेज का यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। ठीक है। और इस कोड में मतलब तुमको जो चीज़ लिखी हुई है ये कोड के अंदर में, क्योंकि अब हम अभी मैं दिखा नहीं सकता हूँ तुम लोगों को, दिखा भी दूं तो शायद तुमको समझ में ना आए। इसमें 4 फंक्शन रहते हैं हमारे, जिसको ट्रेडिशनली क्या बोला जाता है, CRUD। राइट, एक यहाँ पे लगा लेता हूँ। ठीक है। तो इस जो प्रोवाइडर वाला रहता है, इसके अंदर में जो ये किस तरीके से काम करता है, इसमें 4 ये फंक्शंस लिखे हुए रहते हैं, ये फंक्शंस के बेसिस पे ही वो काम करता है। इसमें 4 फंक्शन है। रीड वाला फंक्शन क्या करेगा, रीड करने का काम करेगा। क्रिएट वाला फंक्शन क्रिएट करने का काम करेगा। अपडेट वाला फंक्शन अपडेट करने का काम करेगा। और डिलीट वाला डिलीट करने का काम करेगा, जो ट्रेडिशनली क्रड, क्रूड, जो भी तुम बोलना चाहते हो, जिस तरीके से मतलब प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा, तुम किससे बात कर रहे हो। तुम अगर US वालों से बात करोगे तो शायद वो क्रड बोल देगा, यूरोपियन से बात करो तो क्रूड बोल देगा, आई डोंट नो। तो उस तरीके से समझो डिफरेंसेस है यहाँ पर। ओके। तो टेराफॉर्म के अंदर में क्या लिखा हुआ है, ये 4 फंक्शन लिखे हुए हैं। तुम अपनी सर्विस भी बनाते हो ना, तो तुम उसके लिए भी लिख सकते हो, बिकॉज तुम जब HCL उसको कर दोगे ना, तो तुम अपने सिस एडमिन्स को एक्चुअली इनेबल करते हो। अदरवाइज डेवलपर्स को किसी किसी डेवलपर को बैठ के ये लिखना पड़ेगा। तो टेराफॉर्म के पास में डेवलपर है, वो गोलैंड में इसको लिख देंगे। और उसके बाद में तुम्हारे जो एडमिन्स हैं वो HCL लिख सकते हैं, और डायरेक्ट जो भी तुम्हारी सर्विसेज हैं वो उस सर्विस को प्रोविजन कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई API ड्रिवन प्रोडक्ट बना रहा है। एवरी थिंग इज API ड्रिवन। तो तुमको वो समझ में आना चाहिए। एंड एज अ सिस एडमिन हम लोग काम नहीं कर सकते।
तो इसलिए हम लोग ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बना सकते, इसलिए हमारे लिए ये टूल बना हुआ है। स्क्रिप्टिंग, टेम्पलेटिंग और कॉन्फ़िगरेशन वाले टूल्स जो बने हुए हैं, यामल हो गया, जेसन, यामल हमारा टूल है, बहुत जगह पे हम लोग यूज़ करेंगे। HCL आ गया है यहाँ पर। इट्स जस्ट लाइक अ CSV फाइल, राइट, जो एक डेटा सीरियलाइजेशन स्टोरेज है, हम लोग स्टोर करके और उसको एज अ इनपुट देने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये 4 फंक्शन लिखे हुए रहते हैं और ये 4 फंक्शन का काम है वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। रीड करने वाला रीड का काम करेगा, क्रिएट करने वाला क्रिएट का काम करेगा, अपडेट करने वाला अपडेट वाला काम कर देगा, ठीक है। तो अभी हमने प्रोवाइडर यहाँ पे देखा। अब प्रोवाइडर में देखो यहाँ पर बहुत सारे हैं, क्योंकि टेराफॉर्म स्टार्ट हुआ था AWS के साथ में। टेराफॉर्म ने एक्चुअली इंस्पायर लिया था। अब इंस्पायर बोलो या कॉपी बोलो, एक ही वही बात है। उसको यू वांट पुट इन अ नाइस वे, गो अहेड एंड से इट इंस्पायर्ड। और अगर यू वांट बी रूड, जस्ट से कॉपी। तो टेराफॉर्म ने इंस्पिरेशन लिया है क्लाउड फॉर्मेशन से, और उन्होंने दे हैव सर्टेनली डिड समथिंग डिफरेंट, बिकॉज क्लाउड फॉर्मेशन इज अ क्लाउड नेटिव टूल। अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए AWS प्रोवाइडर पहला है जिसको स्टार्ट किया है। तो तुम यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो, इसके बारे में सब लिखा हुआ है। हम लोग और डिस्कस करेंगे। ये ओवरव्यू है, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन है, और ये डाउनलोड दिस वीक दिस मंथ एक्सेट्रा है। डाउनलोड ओवर 1 बिलियन है, राइट। तो यू कैन इमेजिन, आई मीन AWS बीइंग अ लीडर, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर सोर्स कोड है, जो कोड की मैं बात कर रहा था, जो हमने यहाँ पर कोड लिखा हुआ है। तो ये जो कोड है यहाँ पर है, तो ये देखो यहाँ पर है। अब इस कोड के अंदर में सारे लॉजिक लिखे हुए हैं कि किस तरह से EC2 बनाना है। अब इसके अंदर में तुम जब जाओगे, थोड़ा स्टडी करोगे, लेकिन उसके लिए तुमको गो लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। तो तुम देखोगे ये बस 4 फंक्शन लिखे हुए हैं। अब ये रीड ऐसा करके नहीं रहेगा, इंस्टेंस रनर ऐसा टाइप में अलग अलग नाम रहेगा, लेकिन तुम देखोगे फॉर एवरी सर्विसेज देयर आर 4 फंक्शंस आर रिटन, राइट। तो वो 4 फंक्शंस लिखे हुए रहेंगे, उसमें अभी हमको जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जस्ट फॉर योर गुड टू हैव अंडरस्टैंडिंग। आई डोंट थिंक कोई तुमको शायद बताएगा ये इन्फॉर्मेशन। ये अगर कोई डीप डाइव दे रहा होगा, मैंने तो अभी तक किसी ट्रेनर को नहीं देखा हूँ ये बताते हुए। कहीं पर भी तुम कोई सी भी प्लेटफॉर्म से जाके देख लो, तो शायद नहीं मिलेगा तुमको ऐसा डिटेल एक्सप्लेनेशन। कहीं पर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आई एम ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम अदर पीपल, राइट। मैं बस डॉक्यूमेंटेशन इज माई लाइक गुड सोर्स ऑफ लर्निंग। आई रीड क्वाइट अ लॉट एंड आई अंडरस्टैंड बेसिक। मैं प्रोग्रामिंग भी समझ लेता हूँ, तो समटाइम्स मैं जाके प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करके देखता हूँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अंदर में सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं, और हमको क्या करना है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी आर वर्किंग विद दिस 2 बाइनरीज। हमको सिर्फ एक बाइनरी करना है, ये बाइनरी का काम है कि वो उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर आ जाएगा। तो जब तुम यहाँ पे प्रोवाइडर की इन्फॉर्मेशन बताते हो, तो तुमको बोलना पड़ेगा कि प्रोवाइडर क्या है, और उस प्रोवाइडर को जो रिकॉग्नाइज किया जाता है उस बंदे का एक नाम है, तो वो नाम से तुमको उसको बोलना पड़ेगा। इसका नाम AWS है, जो भी प्रोवाइडर का नाम है वो, प्लस ये उसका सोर्स कोड रहेगा। तो अगर तुम कहाँ से डाउनलोड करोगे इस सोर्स कोड को, तो वो इन्फॉर्मेशन भी तुमको बतानी पड़ेगी। अगर तुम किसी प्राइवेट अगर कंपनी के लिए काम करोगे, तो वो वहाँ पे नहीं अलाउ करेंगे इंटरनेट पे कनेक्ट करने के लिए, तब क्या करोगे? ठीक है। तो ये चीज़ हम बाद में एड्रेस करेंगे, क्योंकि बहुत कॉमन सिनेरियो है, कंपनी में तुमको प्राइवेट पे पूरा रखा जाएगा और तुमको इंटरनेट पे कनेक्ट ही नहीं करने के लिए देंगे, तो उस केस में क्या करोगे? ठीक है, तो वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। नेट वैट तो है, लेकिन तुम अगर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के लिए काम करोगे, फाइनेंस इंस्टीट्यूट के लिए काम करोगे, या किसी रिसर्च, कोई एकदम साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है, नासा इसरो वगैरह के लिए काम करोगे, वहाँ पे नहीं रहता है ये सारी चीज़ें। और दे आर ऑल यूजिंग दिस टूल। अगर तुम जाके देखोगे इनके कस्टमर, तो दे आर देयर एंड एवरीथिंग इज API ड्रिवन, सो एवरी मच प्रीटी मच यूजिंग इट इन सम वे और अदर। दे मे नॉट बी यूजिंग टेराफॉर्म, दे माइट बी यूजिंग समथिंग एल्स। और वो हम लोग देखेंगे अभी कंपैरिजन के, टेराफॉर्म का कंपैरिजन किसके साथ में कैसा है। ठीक है। तो अब हम लोग तुमको अब बेसिक समझ में आ गया है कि ये एक टेराफॉर्म का कोड है जो काम करने वाला है, और उसी तरह से प्रोवाइडर रहेगा। तो ये किस तरीके से इंटरनली काम करेगा, तुमको आई होप सबको समझ में आ गई है। अब हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करके ले लेते हैं कि टेराफॉर्म के जो कंपैरिजन हैं, हम लोग वो देख लेते हैं। तो पहले मैं क्लाउड का एक आइकॉन ले लेता हूँ, उठा लेता हूँ। तो एक काम करते हैं, ये हमारा क्लाउड है, ये हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग वाला क्लाउड है, ठीक है। ये हमारा कोई बारिश आने वाला क्लाउड नहीं है। तो ये हमारा क्लाउड है। अब इसके अंदर में क्या है, 2 टाइप के टूल्स हैं हमारे पास में। एक है हमारे पास में क्लाउड नेटिव, और दूसरा है हमारे पास क्लाउड एग्नोस्टिक। ओके।
ओके, लेट्स गो एंड क्रिएट एरो फॉर दिस गाइस। इसको यहाँ पे पॉइंट करते हैं और इसको यहाँ पे पॉइंट करते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है हमारे समझना हमारे लिए कि ये टूल्स, और ये बहुत ही कॉमन टर्म्स है, पीपल यूज क्वाइट अ लॉट, राइट। तो हमारे पास में क्या है, क्लाउड नेटिव है, इसको एक कलर दे देते हैं। क्योंकि देखो टेक्निकल चीज़ें ना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तुमको नहीं समझ में आता ना तो सर गोल 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 घूमने लगता है, तो इसलिए थोड़ा ड्राइंग करके आर्किटेक्चर हाई लेवल दिखाना। यू कैन, तुम क्या कर सकते हो अपने, इंग्लिश में बोला जाता है, इट विल पेंट अ क्लियर पिक्चर इनसाइड योर हेड, मतलब तुम्हारे जो सर में एक ऐसा पिक्चर पेंट कर देगा, राइट, और उससे तुम इमेजिन कर सकते हो कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। ठीक है। तो हमारे पास में क्लाउड नेटिव टूल्स हैं और क्लाउड एग्नोस्टिक है। अब पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, क्लाउड नेटिव टूल के बारे में देख लेते हैं। तो क्लाउड नेटिव टूल में हम लोग लीडर की बात करते हैं, जो सब में पहला बंदा है ये, क्लाउड फॉर्मेशन आया हुआ है। ठीक है। अब क्लाउड फॉर्मेशन जो है क्लाउड फॉर्मेशन स्टार्टिंग में सिर्फ जेसन में लिखा हुआ रहता था। तुमको अगर क्लाउड फॉर्मेशन से काम करना है तो तुमको जेसन आना चाहिए। ठीक है, AWS का टूल हो। फिर उसके बाद में जो दूसरा, मैं सारे हम लोग सारे यहाँ पे यही लिख लेते हैं जो फेमस है, आर्म टेम्पलेट्स है। ठीक है, यहाँ पर भी कैमल केसिंग दे देते हैं, अगर कैपिटलाइज ही करना है तो सारी चीज़ों को, क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन आर्म टेम्पलेट्स भी तुमको किस में लिखना है, जेसन में ही रहता है। अगर टेराफॉर्म किस में लिखा हुआ रहता है, HCL में। और क्लाउड फॉर्मेशन यामल में, सॉरी जेसन में। और गूगल का, क्योंकि गूगल भी एक है तो उसको भी मेंशन करना पड़ेगा, एंड गूगल इज माय फेवरेट एज वेल। आई लाइक वर्किंग विद गूगल क्वाइट अ लॉट। एंड सो गूगल में तुम्हारे पास है डिप्लॉयमेंट मैनेजर, और डिप्लॉयमेंट मैनेजर इसमें है पूरा का पूरा यामल के अंदर में लिखा हुआ। क्लाउड फॉर्मेशन में आई थिंक 2019 में इन लोगों ने ऐड किया है सपोर्ट यामल के लिए, अदरवाइज इट वाज ऑल यामल। और बता दूं मैं, यामल देख के तुमको जेसन देख के डर लग जाएगा। मतलब अगर जेसन प्रिटी फॉर्म में नहीं रहेगा ना तो इट्स वेरी स्केरी। आर्म टेम्पलेट तुमको लिखना है तो तुमको उसमें जेसन में लिखना पड़ेगा। यामल ठीक है, मतलब इट्स वेरी सिमिलर टू HCL एज वेल, एंड यामल इज एक्चुअली अ सुपरसेट ऑफ द जेसन, और वो बनाया गया ही है वेरी इजी ऑन द आईज। मतलब इंसानों की आंखों में मतलब बहुत आसानी से दिखता है, तुमको ऐसा डर नहीं लगता देख के, कोई ऐसा डरावना, ऐसा कोई डरावना नहीं लगेगा कि अरे ये क्या है, मैं क्या देख रहा हूँ करके। ठीक है। तो ये टूल्स हैं क्लाउड एग्नोस्टिक क्लाउड नेटिव वाले। जो इन टूल का ड्रॉबैक क्या है, वो सिर्फ अपने ही क्लाउड पे काम करेंगे, ये AWS पे ही काम करेगा, ये अश्योर पे ही काम करेगा, ये GCP पे ही काम करेगा। व्हाट इफ यू हैव अ मल्टी क्लाउड सेटअप, जो कि आजकल हर कंपनीज कर रही है फॉर अ वेरियस रीजन। क्लाउड के लेक्चर्स में मैंने बता दिया हूँ क्यों। DR के लिए कर रहे हैं, वेंडर लॉक इन से बचने के लिए कर रहे हैं, एंड देयर जस्ट सम लीगल एंड अदर इश्यूज, लाइक समटाइम्स लाइसेंसिंग का है, कंप्लायंस का है, इंटीग्रेशन का है। बहुत सारे रीजंस है व्हाई कंपनी वांट टू गो फॉर अ मल्टी क्लाउड सेटअप। तो जब तुम मल्टी क्लाउड कर रहे हो तो मान लो कि तुमने पिछले 5 साल से क्लाउड फॉर्मेशन पे काम किया है, तुम्हारे पास जो बंदे हैं वो एक्सपर्ट है क्लाउड फॉर्मेशन के, ऑल ऑफ सडन तुमने अश्योर को ले लिया है, अब तुम अश्योर पे अपने वर्कलोड मूव कर रहे हो। अब वो ऑटोमेशन नहीं चलने वाला क्लाउड फॉर्मेशन का, अब इस बंदे ने पूरा इतना टाइम एनर्जी इसमें डाला था, तो अब तुम्हारा जो, उसको नया सीखना पड़ेगा आम टेम्पलेट फिर से। तो ये प्रॉब्लम था, मतलब कंपनीज को, जो कि हैशिकॉप वालों ने देख लिया, मतलब जो 2 बंदे थे, 2 बंदों ने स्टार्ट किया था, राइट। वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी, तुम जाके यूट्यूब वगैरह पे देखो कि उन दोनों ने किस तरह से स्टार्ट किया अपनी जर्नी। तो उन लोगों ने सोचा वही कि बहुत सभी क्लाउड आने वाला है फॉर नेक्स्ट 10-20 ईयर्स, और मल्टीपल क्लाउड रहेगा, तो लोग सूनर लेटर पीपल विल स्टार्ट यूजिंग इट, राइट। वो लोग स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। तो हमको एक ऐसा टूल रहना चाहिए जो दोनों पे काम करे, क्योंकि अगर कंपनी ने 5 साल इस पे स्पेंड किया है और वो इसके एक्सपर्ट हो गए, तो वो ये अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अब इनको आम टेम्पलेट फिर से सीखना पड़ेगा, उसके निटी ग्रिटी नो हाउ टिप्स एंड ट्रिक्स सब फिर से सीखना पड़ेगा, राइट। इतना सारा टाइम यहाँ पे डाला था, खाली कंसेप्ट काम आया है, बाकी तो टिप्स एंड ट्रिक्स जो तुमने किया था नहीं आया। सेम गोज विद दिस। तो इसलिए जो क्लाउड एग्नोस्टिक है, एग्नोस्टिक जो वर्ड है, मतलब एक एथियस्ट रहता है जो किसी भी भगवान को या गॉड को नहीं मानता है, राइट। एक एग्नोस्टिक रहता है, वो भी नहीं मानता किसी पर्टिकुलर गॉड या भगवान को, बट ही इज लाइक, ओके आई नो देयर इज अ सुपर पावर, आई नो दैट्स अ गॉड, बट आई डोंट नो विच वन इज ट्रू। मतलब इतने सारे गॉड है, मुझे नहीं पता कौन सा किसका गॉड ट्रू है।
एथियस्ट कंप्लीटली डिनाइंग द फैक्ट दैट देयर इज अ गॉड, दे आर लाइक एवरीथिंग इज टाइम बाउंड, सब कुछ टाइम से चल रहा है। तो जनरल टर्म है एटीएस एग्नोस्टिक। यहाँ पे क्लाउड एग्नोस्टिक का मतलब है कि ये जो टूल है क्लाउड में मानता है, ये ऐसा नहीं है कि क्लाउड में नहीं मान रहा है, लेकिन ये कोई पर्टिकुलर क्लाउड्स को नहीं मानता, इज नॉट एसोसिएटिंग हिमसेल्फ टू अ पर्टिकुलर क्लाउड कि हाँ मैं सिर्फ AWS हूँ, मैं मेरा मतलब AWS ही मेरा ये क्लाउड है, मैं बाकी क्लाउड को नहीं मानूंगा। रिलीजन में वही है ना, मतलब टिपिकली। सो नॉट गो इनसाइड दैट, बट जस्ट फॉर यू टू, तुमको समझे। और ये वर्ड तुम समझाने का मतलब ये है ताकि तुमको समझे, दिमाग में घुसे, रजिस्टर होए, और तुम अपने कन्वर्सेशन में इसको यूज करो, ठीक है। तो वो तुम्हारा है क्लाउड एग्नोस्टिक। ठीक है। क्लाउड एग्नोस्टिक का ये मतलब है। और इसके जो बहुत सारे टूल्स हैं क्लाउड एग्नोस्टिक के लिए, तो चलो वो भी हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हमारा टूल लिखते हैं जो हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर। टेराफॉर्म है। इसको लिखने के लिए तुमको क्या चाहिए, HCL। ओके। उसके बाद में जो टेराफॉर्म का कॉम्पिटिटर है वो है पुलूमी। और प्लूमी इज मोर लाइक अ न्यू किड ऑन द ब्लॉक। और Pulumi, I don't know how much competition Pulumi can give, but there is a one drawback that I feel because I have I do come from a developer background, but that's very short-lived. But majority of the time I worked with the infrastructure, and I myself have worked as an infrastructure guy. So मुझे पता है कि people there really can't do it until you, I mean it's not just a cultural change, तुम उसको भी नहीं बोल रहे हो कि भाई अभी ऐसे काम हो रहा था वैसे करो, तुम उसको बोल रहे हो कंप्लीटली डिफरेंट चीज करने के लिए, जो वो सिस एडमिन में आया ही है क्योंकि उसको प्रोग्रामिंग नहीं करना है, क्योंकि उसको वो नहीं समझ में आ रही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उसके दिमाग में नहीं घुस रहा है, वो अपने दिमाग को नहीं झंझोड़ना चाह रहा है उतना। तो इसके लिए वो आया है सिस एडमिन में। अब तुम ऐसा कोई टूल लाओगे कि उसको फिर से बोलोगे कि नहीं भाई तू सिस एडमिन है, तुझे कुछ ये यूज करना पड़ेगा। तो प्लूमी का ड्रॉबैक आई फील, इवन दो इट्स वेरी इजी एंड इट्स वेरी फ्लेक्सिबल, बिकॉज क्योंकि फ्लेक्सिबल कुछ चीज़ें तुमको ऐसा है ना कि कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, जब तुम HCL कर रहे हो तो तुम्हारी वो फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है। तुम बहुत सारे वाइल यू कैन यूज फ्यू प्रोग्रामिंग कॉन्स्ट्रक्ट्स लाइक लूप्स, कंडीशंस और दूसरी चीज़ें जो प्रोग्राम में किया जाता है, लेकिन यू कैन नॉट मैनिपुलेट, बिकॉज यू आर नॉट, तुम कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कर रहे हो जो तुम उसको पूरा कंप्लीटली मैनिपुलेट कर सकोगे, यू आर वेरी लिमिटेड। While in Pulumi, that's not the case. But the problem is, Pulumi करने के लिए तुमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, पाइथन आना चाहिए, रूबी आना चाहिए। तुम किसी एक लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो, जावा स्क्रिप्ट। तो these are popular because they are at least relatively easy languages to learn and do, right? But still, it's not that easy. It's not like your shell script. It's more like your PowerShell script, or maybe because PowerShell script is also much better than the shell script in my opinion, because you can do a lot more there with the PowerShell, while shell से नहीं होता उतना सारा काम। ठीक है, ये है। एंड उसके बाद में एक और कैटेगरी है यहाँ पर, एक और कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि दे आर नॉट पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग, दे आर मोर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स, और हम जिनको बोलते हैं CM टूल्स। तो CM टूल्स में क्या है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल क्या है, मतलब तुम्हारा एंसिबल है, एंसिबल हो गया, सॉल्ट स्टैक हो गया, माय फेवरेट अगेन। सो एंसिबल है, सॉल्ट है। तो हमने ऑलरेडी हम लोग ये भी टूल्स देखने वाले हैं, एंसिबल और सॉल्ट स्टैक दोनों देखेंगे, क्योंकि अगेन देन पपेट शेफ, पाइथन पपेट शेफ वगैरह है। तो ये सारे टूल्स रूबी में लिखे हुए हैं, और ये सारे टूल्स पाइथन में लिखे हुए हैं, और आजकल जो सबसे जो लीडर है CM टूल में वो एंसिबल। तो हम लोग एंसिबल देख लेंगे, और एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लास रहेगी फॉर सॉल्ट स्टैक एज वेल, सो यू गाइस कैन गेट टू लर्न द सॉल्ट स्टैक एज वेल। तो दे कैन ऑल्सो डू इट, एंड दीज दे यूज, तो यहाँ पे यामल वगैरह यूज करके किया जाता है। तो तुम इससे भी कर सकते हो, प्लस देर इज अ डिक्लेरेटिव वे एंड प्रोसीजरल वे, हम लोग उसको भी आगे समझेंगे। अभी आई थिंक पहले कुछ हम लोग कर लेते हैं, ऐसी बेसिक चीज़ें समझते हैं, ज़्यादा देन जो टर्मिनोलॉजी एक साथ मैं नहीं फेंकूंगा सब तुम्हारे ताकि तुमको बहुत हैवी हो जाए उसको प्रोसेस करने के लिए। तो डिक्लेरेटिव है, प्रोसीजरल है, बहुत सारे हैं, मतलब मास्टरलेस है, म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। तो वी कैन डू इट विद दिस एज वेल, लेकिन ये जो टूल्स है दे आर नॉट डिजाइन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कोड, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग, दे आर डिजाइन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन। एक बार जब तुम्हारा सर्वर बनता है EC2, उस पर तुमको क्या इंस्टॉल करना है, तुमको माई SQL डेटाबेस इंस्टॉल करना है, या .NET कोर इंस्टॉल करना है,
या तुमको उसके ऊपर में पाइथन इंस्टॉल करना है, कोई पाइथन की एप्लीकेशन रन करना है, लाइक मिडलवेयर, ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस के लिए दे आर द एक्सपर्ट्स। दे स्टार्टेड विद दैट ओनली, विद दैट आइडिया, सो दे आर एक्चुअली सॉल्विंग अ डिफरेंट प्रॉब्लम। लेकिन उनका ऐसा है कि यू नो व्हाट, टेराफॉर्म अकेला ही खाया जा रहा है, तो हम लोग भी कर लेते हैं, बिकॉज इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। बिकॉज करना क्या है हमको, ये सारे एपीआई के कोड कन्वर्ट करने हैं ना, और हम लोग वही कर रहे हैं। आई मीन मोर और लेस वी आर डूइंग द सिमिलर वे हियर एज वेल। तो एंसिबल और सॉल्ट स्टैक, पपेट, शेफ, दे ऑल वर्क इन अ सिमिलर वे, जैसे यहाँ पे टेराफॉर्म काम कर रहा है। लेकिन दे आर सॉल्विंग अ डिफरेंट प्रॉब्लम, तो उन्होंने लगा कि चलो हम भी कर लेते हैं, एंड यू कैन एक्चुअली क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर विद द एंसिबल एज वेल, but you know it's a different use case when you want to do it, and it's not the tool originally created for that. So I wouldn't advise using it, because in my opinion, you know, you should use the tool which is originally created for that, because the, क्योंकि उसके अंदर में बहुत सारा सपोर्ट है। यू वाना, तुमको क्या चाहिए, कम्युनिटी भी चाहिए, लार्ज कम्युनिटी रहना चाहिए। ओपन सोर्स टूल है, तुम अपने आप से जाके सारी चीज़ कर लोगे क्या, मतलब तुम फंस जाओगे। जब फंसोगे तो तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं, गिटहब, स्टैक, रेडिट एंड ऑल दिस, जहाँ पर लोग अपने क्वेश्चंस डालते हैं, उनको फोरम पे आंसर्स मिलता है। तो अगर तुम ऐसा टूल यूज करोगे जो सबको यूज कर रहा है, तो प्रॉब्लली जो इशू तुमने हिट किया है, कोई दूसरा भी हिट किया होगा, और तुमको वो सोल्यूशन मिल जाएगा इंटरनेट पे। तुम कोई ऐसा टूल यूज करोगे जो कम्युनिटी जिसकी लार्ज नहीं है, तो तुमको ना ही वो इशू मिलेगा, ना ही तुमको आंसर मिलेगा जल्दी, तो तुम फंस सकते हो उसके अंदर में। तो यू वाना बी केयरफुल चूजिंग क्या कौन सा टूल चूज करना है, राइट। बाद में आर्किटेक्चर वाले डिसीजन मेकिंग में हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे कि किस तरह से हमारा आर्किटेक्ट हमको डिज़ाइन करना है। तो उस टाइम पे कुछ और बातें, मतलब तुमको मैं समझाऊंगा मैं, जहाँ जो तुमको काम आएगी डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। तो अभी हमारा फोकस कहाँ पे रहेगा, टेराफॉर्म पे, और टेराफॉर्म में क्या यूज़ होता है, HCL। ओके, सो हम लोग ये यूज़ कर, हम लोग का जो टूल है, दिस इज आवर टूल राइट नाउ, so लेट मी जस्ट गिव इट अ कलर। कोई अच्छा सा कलर दे देते हैं, बिकॉज हम लोग वो यूज़ करने वाले हैं। बाकी सारे टूल्स जस्ट गुड टू नो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यूज़ करने की ज़रूरत, करना है तो जाके करो, राइट। आगे जाके हम लोग कंपैरिजन देखेंगे, टेराफॉर्म अगेंस्ट एवरीथिंग, टेराफॉर्म अगेंस्ट ऑल, राइट, इट विल बी लाइक दैट। सो मैं हम लोग टेराफॉर्म का देखेंगे कि टेराफॉर्म क्या क्या देता है, और टेराफॉर्म क्या क्या नहीं देता है, जो ये बाकी टूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड देन यू विल गेट मोर आइडियाज व्हेन टू यूज दिस, राइट। ओके, अब जो नेक्स्ट चीज़ हमको करनी है इज टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो हम लोग काम करते हैं, लेट्स टेक अ 5 minutes ब्रेक, बिकॉज वी बीन हियर फॉर मोर देन एन आवर। सो लेट्स टेक एवरीवन अ 5 minutes ब्रेक, सब रिफ्रेश हो जाओ, एंड देन विल कम बैक अगेन। ओके, थैंक यू। ओके, सो इट्स बीन मोर देन 5 minutes, ऑलमोस्ट 7-8 मिनट हो गया है, तो आई होप एवरीबडी इज बैक, एंड लेट्स स्टार्ट। तो अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज HCL, ठीक है। अब HCL में, HCL को मैं यहाँ ले लेता हूँ, ताकि हमारे पास में ज़्यादा बड़ी जगह रहे उसको समझने के लिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं HCL की। चाहे तुम HCL पे काम कर रहे हो, चाहे यामल पे काम कर रहे हो, या JSON पे कर रहे हो, UCL पे कर रहे हो, Nginx पे कर रहे हो, या जस्ट इन जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हो, कुछ चीज़ें हैं जो तुमको पता होनी चाहिए। मतलब डेटा टाइप्स हमको समझना है कि किस तरह से इन चीज़ों को लिखना है हमें, ठीक है। तो सब में पहले अगर मैं तुमको ऐसे एक नंबर लिखता हूँ 1 2 3 4 5, तो मैं बोलूँगा कि क्या है ये, तुम बोलोगे ये नंबर है, मैं बोलूँगा नहीं ये वर्ड है, तुम बोलोगे नहीं नहीं ये नंबर है, राइट। बिकॉज यू नो द डेटा टाइप, उसी को डेटा टाइप बोला जाता है। जब मैं कुछ लिख रहा हूँ तो तुमको समझ में आ रहा है वो क्या है, तो ये कैसा हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का, या जो भी हम लोग भाषा यूज़ करते हैं उस भाषा का आ, ये है जो हमको बता रहा है कि ये क्या है। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुमको पता होना चाहिए। तो इसमें भी क्या रहता है, HCL में रहेगा नंबर। तो चलो हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल में आते हैं, और यहाँ पे मैं बताता हूँ तुमको। तो पहले कमेंट ले लेते हैं, डेटा टाइप। नंबर में हम लोग लिखेंगे, नंबर तुम लिख दोगे, नंबर में क्या रहेगा, नंबर इज गोइंग टू बी, तुम्हारा एक नंबर रहेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिस्क साइज, और मैं इसको बोलूँगा 80। तो जो डिस्क साइज है, ये एक आर्ग्यूमेंट रहेगा, जाके आगे हम लोग देखेंगे इसको। लेकिन अभी फिलहाल तुमको समझना डेटा टाइप। तो ये डिस्क साइज एक वेरिएबल है, समझ लो, और उस वेरिएबल का जो टाइप है, क्या है इसका डेटा टाइप, नंबर है, क्योंकि हम लोग क्या यहाँ पे नंबर एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर किसी ने इसको दे दिया ऐसा 80, ठीक है, पहले तो टेराफॉर्म इसको लेगा नहीं, क्योंकि टेराफॉर्म इसको वेरिएबल कंसिडर करने की कोशिश करेगा और फेल हो जाएगा। तो तुमको अगर ऐसा स्ट्रिंग देना है, तो तुमको ये देना पड़ेगा ऐसा स्ट्रिंग, ठीक है। तो पहला जो डेटा टाइप है
दैट इज नंबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और इस तरीके से तुम बता सकते हो, मतलब तुम कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकते हो, उसका टाइप तुमको समझना है कि इसका टाइप क्या है। ओके। फिर जो दूसरा डेटा टाइप है दैट इज स्ट्रिंग, हम नीचे लेते हैं। और एक चीज कर लेना, अगर तुम भी यहाँ पे मैं कर देता हूँ एग्जिट जीरो, बिकॉज अगर किसी ने एक्सीडेंटली जाके स्क्रिप्ट को रन कर दिया, क्योंकि डॉट एस एच है, तो वो जाके रन हो जाएगी। अब इसके अंदर में क्या रहता है, जैसे कि वीएम नेम रहेगा हमारा, तो वीएम नेम में हम लोग क्या देंगे कि जो भी हमारा रहेगा कि इंस्टेंस डैश ए डब्ल्यू एस डैश डेफ 01 ऐसा कुछ, राइट। हम लोग कुछ ऐसा नाम दे सकते हैं, मतलब कुछ भी रहेगा, ऐसे ऐसे ही बता दे रहा हूँ मैं, इसको वेब कर लेते हैं। ठीक है, कुछ सिर्फ रैंडमली बताया कि ये क्या है, दिस इज अ स्ट्रिंग, इसको क्या बोला जाता है, ये पूरा स्ट्रिंग है, ये तुम्हारा है नंबर, और ये पूरा तुम्हारा स्ट्रिंग। ठीक है। उसके बाद में दूसरा रहता है एक और रहता है जिसको बोला जाता है बूलियन। लाइन मार देते हैं ताकि थोड़ा और विजिबली क्लियर हो लोगों को देखने के लिए। अब इसमें रहता है कि इसमें ट्रू फॉल्स ही, इसमें दो ही वैल्यू रहती है, ट्रू या फॉल्स रहेगा। इज इनेबल्ड में हम लोग उसको बोलेंगे ट्रू, ठीक है ऐसा, या फिर हम लोग उसको फिर से मैं लिख देता हूँ नीचे, फॉल्स, ऐसा। ठीक है। तो बूलियन में क्या रहता है, सिर्फ दो ही लेगा, ट्रू या फॉल्स लेगा, दैट्स इट। वो अब ये जो है ना, इसको हम लोग रैप नहीं कर रहे हैं, द मोमेंट तुम रैप करोगे डबल कोड से या सिंगल कोड से, वो क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग। और ये नंबर भी नहीं है, तुम कलर भी देखोगे तो इसका चेंज हो रहा है, राइट। तो इवन दो ये एस एच का लिया हुआ है, लेकिन अगर ये एच सी एल भी रहता तो वो कलर चेंज करता था, क्योंकि तुमको नंबर को डबल कोट्स में रैप नहीं करना है, बूलियन को डबल कोट्स में रैप नहीं करना है, लेकिन तुमको स्ट्रिंग को डबल कोट में रैप करना है, तभी उसको समझ में आएगा कि क्या है। ठीक है। तो ये जो तीन टाइप है यहाँ पे मैं लिखता हूँ। जो हमारा पहला टाइप है नंबर, दूसरा टाइप मैंने दिखाया तुम लोगों को वो स्ट्रिंग, और एक और टाइप जो अभी देखा हमने वो है बूलियन, जिसको जैसे बूल बोला जाएगा, जो कि कुछ नहीं है, ट्रू फॉल्स ही है। ठीक है। अब इसका जो यूसेज है ज़्यादातर, मतलब जो अगर तुम लोगों ने प्रोग्रामिंग कंप्यूटर साइंस वगैरह किया है, बी सी ए एम सी ए बी सी एस या कुछ उस तरीके की स्ट्रीम, तो तुमको पूरा चार्ट सिखाया जाता है। अब मैं वो सब नहीं बताता हूँ, तुमको अगर समझना है फॉर्मल डेफिनेशन जाके समझो, लेकिन इसका सिंपल यूज केस एक इफ कंडीशन में बता देता हूँ। अगर मैं कोई इफ कंडीशन लिखता हूँ शेल की, तो मैं उसको ऐसा लिखता हूँ इज इनेबल्ड, ठीक है, देन एको सर्विस इज इनेबल्ड, ठीक है, एल्स हम लोग लिख देंगे यहाँ पे एको और सर्विस इज डिसेबल्ड, वॉट एवर, राइट। ओके, अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है। मैंने सिर्फ इफ में कोई ऑपरेटर नहीं दिया, उसको कंपेयर कंपेयर वाला ऑपरेटर ही नहीं दिया है कि कंपेयर क्या करना है, मतलब इज इनेबल किससे कंपेयर करना। क्योंकि ये जो ये कंडीशंस कुछ इस तरह से रहते हैं ना कि ये ट्रू फॉल्स रहता है। अगर ये इस इनेबल की वैल्यू ट्रू रहेगी ना, तो ये ट्रू वाली स्टेटमेंट है, और ये फॉल्स वाली स्टेटमेंट है। जब हम कोई ऑपरेटर देते हैं ना उसको कि लाइक अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ऐसा कि इफ डिस्क साइज इक्वल इक्वल 80, राइट, देन बी आर गुड, और एल्स में अगर नहीं रहेगी तो डिस्क साइज इज डिफरेंट देन मैंडेटरी, ठीक है, कोई ऐसा रहेगा। या फिर मैं यहाँ पे लेस देन वाला कर सकता हूँ, आई कैन इंश्योर के वहाँ पे ऐसा ना हो कि कोई भी 80 GB से कम की डिस्क कोई नहीं बनाना चाहिए, सिंपल। कोई 10 GB की डिस्क ना बना दे, अगर कोई 10 GB की डिस्क बना रहा है तो उसको सीधा एरर मार देंगे कि भाई तुम्हारा जो डिस्क है लेस देन 80 है, उसको एरर कर दो। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, लेस देन कर देते हैं, राइट, ऐसा लेस देन वाला कर देंगे कि लेस देन अगर 80 है तो यहाँ पे मैसेज चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर लेस देन 80 है तो क्या होगा, ट्रू है, मतलब 80 से कम है, तो हम लोग बोलेंगे कि रिक्वायर्ड डिस्क साइज डजन मैच, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और अगर एल्स रहेगा तो ये वी आर गुड वाला मैसेज हम लोग नीचे ले लेंगे। तो जब ये कंडीशन मैच होती है तो वो क्या रिटर्न करता है, ट्रू।
इफ को क्या आ जाता है ट्रू, और ये वाला ब्लॉक ट्रू वाला रहता है, पहला ब्लॉक हमेशा ट्रू रहेगा तो उस ट्रू ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। दूसरा ब्लॉक क्या रहता है, फॉल्स वाला रहता है। यहाँ पे वही है, उसको ऑलरेडी ट्रू बोल दिया, उसको कोई इवेलुएट करने की जरूरत नहीं है, जो भी आएगा उसके पास में ट्रू आ गया, सीधा ट्रू को एग्जीक्यूट कर दो इसको, उसके पास फॉल्स आया उसको फॉल्स को एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से ये बूलियन का मतलब यूज केस रहेगा यहाँ पे, केस स्टेटमेंट में, इफ स्टेटमेंट में हम लोग यूज करते हैं ज़्यादा, एंड इट्स वेरी यूजफुल थे, राइट, इन अ कंडीशनल। यहाँ पे तुमको कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन लगानी है। ठीक है, तो सो फार सो गुड, आई मीन ये जो तीनों तीन ही टाइप है। आई मीन तीन टाइप से ज़्यादा है, लेकिन आगे की जो टाइप्स है वो जस्ट उन टाइप्स में बस यही सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि आगे वाली टाइप क्या है, और फिर उसको डिस्कस करते हैं। तो लिस्ट। ओके, अब जो लिस्ट है, लिस्ट को समझते हैं। ठीक है, तो लिस्ट में क्या रहेगा, हम लोग लिस्ट के अंदर में पहली बात तो लिस्ट को डिनोट किया जाता है, नंबर 4 लिख देता हूँ, लिस्ट, उसको बताया जाता है डबल स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, अब इसको लिस्ट को करना कैसा है कि हम मैं ऐसे दे देता हूँ सब्जेक्ट्स। ठीक है, और सब्जेक्ट्स में अब मुझे क्या करना पड़ेगा, लिस्ट देनी पड़ेगी। और लिस्ट के अंदर में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर में मैं इस तरीके से सारे डेटा टाइप्स डाल सकता हूँ। तो इसके अंदर में मैं डाल सकता हूँ नंबर। ठीक है, इसमें मैं डाल सकता हूँ स्ट्रिंग, इसमें मैं डाल सकता हूँ बूल। और एक और चीज तुमको यू वांट पे अटेंशन, इस कॉमा, एवरी टाइम तुम जब नंबर डालोगे ना तो तुम उसको कॉमा डालोगे। तो ये क्या हुआ, लिस्ट है, लिस्ट के अंदर में तुम, लिस्ट में क्या रहता है, ओनली कीज। लिस्ट में क्या रहता है, सिर्फ की डालते हो तुम, लिस्ट में तुम कोई वैल्यू नहीं डालते हो। तो इसको अरे बोला जाता है, right? अगर तुमने किया होगा तो इसमें सिर्फ कीज रहेगा, सॉरी, इसमें सिर्फ वैल्यूज रहती है, नो कीज, माय बैड। ठीक है, ये सारे वैल्यू रहेंगे। तो अभी मैंने सब्जेक्ट्स लिया हूँ, तो सब्जेक्ट में तो सारे मतलब कोई भी टाइप का हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रिंग होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक बूलियन होना चाहिए, आई कैन हैव ऑल। अभी लिस्ट और टपल करके एक चीज रहती है, आगे देखेंगे उसको, अभी विल जस्ट कीप इट टिल लिस्ट। लिस्ट में तुमको कोई सी भी म्यूटेबल इम्यूटेबल लिस्ट रहती है, टपल्स रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। बट अभी फिलहाल लिस्ट में मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मेरा सब्जेक्ट मैथ्स, और व्हाट एल्स, जियोग्राफी, इंग्लिश, हिंदी। ठीक है, और भी बहुत सारे होंगे बट बस इतना ही करते हैं। तो इसके अंदर में मैंने क्या किया, वो लिस्ट बनाया। अब ये लिस्ट में क्या है, एक ही टाइप के डेटा है ये, क्योंकि ये डेटा टाइप्स है, ये सारे, ये सब डेटा टाइप्स है, राइट। कौन सा डेटा टाइप्स है, स्ट्रिंग है, राइट, ये स्ट्रिंग है ना ये सारे। तो लिस्ट के अंदर में क्या आ रहा है, सब स्ट्रिंग आ। मैं लिस्ट ऐसी भी बना सकता हूँ, लिस्ट, कुछ ऐसा नाम देते हैं उसको, अम, उसको नाम दे देंगे कि अ, क्या दूं मैं, रोज, कुछ अभी कोई हमारा कस्टम टाइप का डेटा बनाना, अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, तो उसको मैं बाद में बताता हूँ। बिकॉज मुझे बताना ये है तुमको कि लिस्ट के अंदर में हम लोग यहाँ पे उसका सिंटैक्स ले लेते हैं पहले, कि माई लिस्ट इक्वल टू, इसके अंदर में हम लोग क्या दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, स्ट्रिंग दे सकते हैं, बूल दे सकते हैं, और लिस्ट खुद दे सकते हैं। हम लोग लिस्ट को भी दे सकते हैं, लिस्ट के अंदर में लिस्ट क्या हो जाता है, नेस्टेड लिस्ट। अब फिर ये लिस्ट बनेगी, इसके अंदर में फिर से हम लोग देंगे नंबर, मतलब आ सकता है, पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ। फिर से ये बोल रहेगा, फिर से लिस्ट आ जाएगी, और ये फिर से रहेगा। अब ये बस चलते रहेगा। तो ये क्या हो रहा है, लिस्ट के अंदर में लिस्ट, लिस्ट के अंदर में लिस्ट, ये एकदम से तुम्हारा नेस्टेड लिस्ट बन गया। ठीक है, अब ये लिस्ट को थोड़ा, अगर तुमको ये लिस्ट को अब लिस्ट में इंफॉर्मेशन डालने का मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, लिस्ट लिस्ट, लिस्ट को समझना। और तुम उसमें कोई सा भी डेटा टाइप डाल सकते हो, बट लिस्ट को डिनोट करना सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट से रहता है। अब मैं एक सिंपल सा पाइथन प्रोग्राम लिखता हूँ, जिसके अंदर में हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास में पाइथन होगा तो तुम भी कर सकते हो। तो इसको करने के लिए देख करना क्या है मुझे, मतलब मुझे लूप चलाना है, फॉर वाला, शेल में ऑलरेडी हमने देख रखा है फॉर लूप कैसे चलता है। फॉर आइटम इन, मैं सब्जेक्ट्स कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी लिस्ट है। अब इसके अंदर में मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट आइटम। अगर तुम इसको रन करोगे तो वो क्या करेगा पता है क्या,
वो एक 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 ये करते रहेगा। चलो इसको हम लोग ये कर लेते हैं कि द सब्जेक्ट नेम इज, जो भी ये रहेगा, ठीक है। अब ये थोड़ा बहुत पाइथन का है यहाँ पर। तो अब क्या करेगा, हर बार मुझे क्या आएगा, द सब्जेक्ट नेम इज मैथ्स, द सब्जेक्ट नेम इज ज्योग्राफी, द सब्जेक्ट नेम इज इंग्लिश, द सब्जेक्ट नेम इज हिंदी। ऐसा करके वो सारे हर बार मुझे बता देगा, ठीक है। तो ये लिस्ट को इस तरीके से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। अब क्योंकि इसके लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि शेल ये काम नहीं करता। शेल से अगर तुमको करवाना है तो जेक्यू वगैरह से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, अभी फिलहाल के लिए नहीं करेंगे। तो तुम लिस्ट में, तुमको बस ये इतना समझना है कि लिस्ट के अंदर में कोई सा भी टाइप का डेटा आ जाएगा। एग्जांपल्स आगे रहेंगे, बताएंगे। अभी हम लोग जस्ट बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो राइट, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। आगे एग्जांपल्स आएंगे और तुमको बस समझना है कि लिस्ट कैन एक्सेप्ट एवरीथिंग, इट कैन एक्सेप्ट नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन एंड द लिस्ट इटसेल्फ, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेटा टाइप, जो कि लास्ट है यहाँ पर, और दैट इज मैप, ठीक है। अगला जो डेटा टाइप है वो मैप है, और इसको समझते हैं हम लोग अब। मैप्स को रिप्रेजेंट किया जाता है करली ब्रेसेस से और जैसा तुमने मैप, मैंने यहाँ पे लिखा हूँ कि मैप इज की वैल्यू, राइट। यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज था, यहाँ पे कीज एंड वैल्यूज है, तो लेट्स पुट एस हियर। ओके। अब इसमें देखो क्या रहता है, इसमें की वैल्यू देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई मैप्स, और इसको हमको करली ब्रेस से स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि नंबर पहला लिखना है, राइट। तो मार्क्स, और यहाँ पे मार्क्स, यहाँ पे एक्चुअली की रहेगी तुम्हारी, और वैल्यू में तुम नम कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे की वैल्यू तुमको देना पड़ेगा ऐसा। और यहाँ पे की का भी नाम मैं हर बार सेम रख रहा हूँ, लेकिन वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर से मैं की लिख देता हूँ, और यहाँ पे तुमको क्या देना है, भूल देना है इस बार। फिर यहाँ पे की में नाम दे देंगे, और उसको क्या दे देंगे हम लोग, लिस्ट दे देंगे, ठीक है। और फिर हम लोग फिर से एक की ले सकते हैं, और जिसको मैप दे देंगे, और उसके अंदर में फिर से ये सारी चीज़ें रिपीट हो सकती है। कॉपी कर लेते हैं, टैब दे देते हैं, और इट विल जस्ट कीप, ये जाते रहेगा, फिर की का जो भी नाम रहेगा फिर से आ जाएगा उसके अंदर में। तो ये जो है अब साइकिल जैसा यहाँ पे ऊपर चल रहा था ना, वो चलते रहेगा। तो अगर कोई मैं मैप लेता हूँ यहाँ पर, कि मैप आइटम्स इक्वल टू, यहाँ पे पहला हम लोग ले लेते हैं कि यहाँ पर ले लेते हैं कि मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने मिले मुझे, ठीक है, 800। या फिर ले लेते हैं फर्स्ट नेम, जो भी फर्स्ट नेम रहेगा, तो लेट्स गो फॉर जॉन। लास्ट नेम डो, राइट, जॉन डो। अभी फर्स्ट नेम का टाइप क्या है, स्ट्रिंग। लास्ट नेम का टाइप क्या है, स्ट्रिंग। मार्क्स, टोटल मार्क्स 800। क्या है ये, स्ट्रिंग, क्या है ये, नंबर है। इज पास्ट, ये क्या है, ये बंदा पास हुआ है, ट्रू, हाँ ये पास हो गया है, ठीक है। सब्जेक्ट्स, अब सब्जेक्ट्स में इसके कौन से सब्जेक्ट्स थे, हम लोग पूरे को डाल सकते हैं। मैथ्स इसका सब्जेक्ट था, और और कौन सा सब्जेक्ट था इसका, जियोग्राफी। सब में तुमको कॉमा लगाना है, जो मैं भूल रहा हूँ यहाँ पर, तो ये फेल हो जाएगा, ठीक है। कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश, हाँ, हिंदी, ठीक है। अब क्योंकि ये जो लिस्ट है ना यहाँ पे एंड हो गई है, तो यहाँ कॉमा नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो इस मैप का ये डेटा टाइप है, तो यहाँ पर एक कॉमा लगेगा और एंटर मारा जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्क्स बाय सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये क्या बनेगी, मेरी लिस्ट बन जाएगी। तो इसमें मैं बोल दूंगा मैथ्स, मैथ्स में कितने मार्क्स मिले भाई तुमको, 80। जियोग्राफी में कितने मिले तुमको, 170। ऐसे कुछ नंबर डाल दे रहा हूँ मैं। इंग्लिश में तुमको मिले हैं 150, और हिंदी में तुमको मिले हैं 180, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर
ये मैप आइटम्स है। ये टाइप क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन। ये क्या है? लिस्ट है। और ये क्या है? मैप के अंदर में फिर से मैप है। अब इसके अंदर में और भी हम लोग नेस्टेड कर सकते हैं, लाइक अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट रहेगी तो वो उस तरीके से चल जाएगा। अब इसको जो है ना, ये बिकॉज मैप्स और लिस्ट जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में जाता है, राइट? तो इतना आसानी से भी सही नहीं समझने वाला है तुम लोगों को, ठीक है? तो ऐसा इतना हलवा भी नहीं है कि हाँ समझ जाएगा ऐसे डायरेक्ट। तो टाइम लेगा। अगर तुमको इसी अगर मैप है, मैं फिर से इसको पाइथन में बता देता हूँ कि किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। फॉर पाइथन में अब तुमको क्या करना पड़ेगा, ये अभी मैं इसलिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्योंकि हमने लूप ऑलरेडी देख रखा है, और ये ऐसा टाइप का लूप हमने देखा है, बट हमने लूप इटरेट किया था स्पेस सेपरेटेड लिस्ट के लिए, या फिर न्यू लाइन सेपरेटेड लिस्ट के लिए, या फिर सीएसवी के लिए हमने शेल में करके देखा है ये सारे एग्जांपल। लेकिन हमने ये लिस्ट में नहीं किया, मतलब जेक्यू से हम लोग कर सकते हैं, जो हम आगे देखने वाले हैं, बिकॉज वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। ठीक है, अभी तो हम लोग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं ऑटोमेशन की, तो यूल सी मोर ऑफ दिस इन कमिंग लेक्चर्स। लिस्ट को हमने इस तरीके से किया। अब हम लोग इसको कैसा करें, मतलब मैप को, तो मैप में क्या है, की वैल्यू है ना, तो हमको की वैल्यू देना पड़ेगा। की फॉर की वैल्यू इन, तो क्या होगा, ये जो की के अंदर में क्या आएगा, ये की अंदर आ जाएगा, और ये वैल्यू के अंदर, ये तो एक स्टूडेंट का हुआ ना, इसी तरह से और भी स्टूडेंट आ सकते हैं, बहुत सारे मैप्स रहेंगे हमारे पास में, मैप में बहुत मल्टीपल रहेंगे। तो अभी फिलहाल ऐसा आप सपोज करते हैं कि एक है, और तुम अज्यूम कर सकते हो कि देयर इज मोर देन वन। तो हम लोग क्या करेंगे, मैप अंडरस्कोर आइटम्स करेंगे, और फिर उसके बाद में एक आइटम्स करके एक बिल्ट इन पाइथन का फंक्शन है जो तुमको हेल्प करेगा, जो क्या करेगा, जो की को की में असाइन कर देगा, वैल्यू को वैल्यू में असाइन कर देगा, ठीक है? एंड देन तुम उसके बाद में जो भी तुमको लॉजिक लिखना है, प्रिंट लॉजिक। अब तुम्हारे पास में क्या है, ये आ गया है, मतलब तुम्हारे पास अगर तुम प्रिंट की करोगे तो वो आ जाएगा, तुम प्रिंट वैल्यू करोगे तो फिर से वैल्यू में वो तुम्हारा वो आ जाएगा। अब जैसे तुम यहाँ पर पहुंचोगे ना, तो इसमें क्या है, ये की है। जब की सब्जेक्ट रहेगा तो उसका वैल्यू तुमको पता है लिस्ट है, तो जैसे इफ की इक्वल इक्वल टू सब्जेक्ट्स, तो तुमको पता है यहाँ पे क्या हो गया, वो लिस्ट हो गया है, तो तुम उसको फिर से क्या कर सकते हो, फॉर की फॉर सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट्स, क्योंकि ये लिस्ट हो गया ना, नहीं तो अदरवाइज ये क्या कर देगा, हाँ, अगर पूरा प्रिंट करते छोड़ोगे ऐसे ही, तो वो सीधा क्या कर देगा, वो उसको भी लिस्ट को प्रिंट कर देगा। अगर तुमको एक एक उसके अंदर का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो फिर तुम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, फिर प्रिंट सब्जेक्ट, ठीक है? जैसे तुम्हारा फिर से ये आता है, इफ की इक्वल इक्वल टू व्हाट, मार्क्स बाय सब्जेक्ट, देन फॉर, बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया, वापस से मैप है, तो अगेन हम लोग फिर से कर सकते हैं कि आई की इंटरनल की आई वैल्यू इन की डॉट आइटम्स, और हम लोग प्रिंट कर देंगे यहाँ पे आई की, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे आई वैल्यू। आई नो दिस माइट बी गेटिंग, यहाँ पे तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है? तो कि मैप को थोड़ा और स्टडी करो। यहाँ पर अभी मैंने एकदम इजी एग्जांपल बताया हूँ, ये कोड अभी तुमको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, और टेराफॉर्म में भी ये बहुत आगे जाके हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत मैं पाइथन के शेल वगैरह से करके कंपैरिजन करके बता दूंगा, ताकि तुम देख इमेजिन कर सको, तुम अपने अंदर में देख सको, मतलब द ओनली आइडिया हियर इज, ताकि तुम बिहाइंड द सीन पिक्चर पेंट कर सको अपने हेड में, ठीक है? तो यहाँ पे ये ऐसा रहेगा, अगर क्योंकि मैं यहाँ पे सारे प्रिंट कर दूंगा पहले ही, तो लफड़ा है, क्योंकि वो सब प्रिंट हो जाएगा, तो पहले इफ कंडीशन से चेक करेंगे, और एंड में जो रहेगा बचा हुआ उसको यहाँ पे, इसको एल इफ में डाल देते हैं, और फिर बाद में इसको यहाँ पे एल्स में डाल देते हैं। ठीक है, नहीं है अभी फिलहाल के लिए, लेट्स नॉट वरी अबाउट इट टू मच। ठीक है, सो समथिंग लाइक दैट हाउ यू कैन डू दिस द कॉम्प्लेक्स। इसको कॉम्प्लेक्स ऐसे ही नहीं बोला जाता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है वो, इसलिए इसको बोला जा रहा है, राइट? तो इसमें क्या रहेगा, की वैल्यू रहेगा, इसमें क्या रहेगा, लिस्ट रहेगा। एक और है जो टेराफॉर्म ब्लॉक बोला जाता है, जिसको टेराफॉर्म ब्लॉक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज
टेराफॉर्म ब्लॉक को कंफ्यूज नहीं करना है मैप से। टेराफॉर्म ब्लॉक देखो कैसा रहेगा। टेराफॉर्म ब्लॉक मैप जैसा ही दिखेगा लेकिन मैप नहीं रहेगा। टेराफॉर्म ब्लॉक का क्या रहेगा, जो भी मान लो तुमने लिया है कि बूट डिवाइस, ये टेराफॉर्म में एक आर्ग्यूमेंट रहेगा। और उसका जो टेराफॉर्म ब्लॉक रहेगा ना, तो विदाउट ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा। देन उसके बाद में तुम उसको दे सकते हो नाम, नेम, साइज वगैरह सारी चीज़ें दे सकते हो। साइज में मतलब उसको फिर से 80 कर देते हैं। तो ये जो टेराफॉर्म का है, नाइन मार देते हैं यहाँ पर। तो टेराफॉर्म ब्लॉक में और मैप में देखो सेम सेम दिखता है, लेकिन डिफरेंस क्या है मैप में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इक्वल साइन लगा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग इक्वल साइन नहीं लगा रहे हैं। ठीक है। तो दिस इज अ टेराफॉर्म ब्लॉक, दिस इज नॉट अ मैप। तो जस्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू रिमेंबर। टेराफॉर्म ब्लॉक इज नॉट अ मैप, इट लुक्स लाइक अ मैप बट इट्स नॉट अ मैप। सो डोंट गेट, इसको कंफ्यूज मत करो, मिक्स मत कर देना इसको। ठीक है। तो ये सारे डेटा टाइप्स है, तो इन सारी डेटा टाइप्स के साथ में ही हमें आगे काम करना है। और इन्हीं सारी डेटा टाइप्स के साथ में हम लोग हमारा कोड वोड सारी चीज़ें हमको लिखना भी है। तो आज जो मतलब मोस्टली अराउंड थ्योरी था, आई होप मैंने थ्योरी अच्छे से तुमको समझाया और तुमको समझ में आया है। अगर नहीं समझा है तो फिर से देखो उसको, क्योंकि रिकॉर्डिंग सबके लिए अवेलेबल रह जाएगी। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं Q&A। तो उसके लिए मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा, क्योंकि जिन लोग, ये पनिशमेंट रहेगी फॉर पीपल हु आर नॉट एक्चुअली ज्वाइनिंग द लाइव क्लासेस टू मिस द Q&A, क्योंकि Q&A में बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो लाइव सेशन करने का मतलब यही है ना कि यू गेट अपॉर्चुनिटी फॉर द लाइव Q&A, और रिकॉर्डिंग में तुमको नहीं मिलता है अपॉर्चुनिटी। ओके, सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, देन विल कंटिन्यू।